गुरु का मतलब ही होता है बेटा, गु का मतलब अंधकार, रू का मतलब प्रकाश। वो अस्तित्व, गुरु किसी व्यक्तित्व को नहीं बोला गया, किसी बॉडी को गुरु नहीं बोला। गुरु वो परम चैतन्यता का अंतिम सोपान है, जिसके पास बैठने से अपने आप आपकी देह पुलकित होने लगे। ना वो कुछ बोले ना आप कुछ बोले, वो स्मूथली प्रोपोगेट करे मूल आधार से ब्रह्मरंध्र तक, उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। उसी रास्ता को खोल देने का नाम तो कुंडलनी, और क्या होता है? यही तो माया है। पहचान लिया तो मुश्किल होगा ही नहीं। पहले पैसे की माया में था, पहले सुंदर पत्नी की माया में था, सुंदर बच्चे की माया में, सुंदर घर था। मोक्ष का मतलब होता है कि जब मैं चाहूं तब जन्म लूं, जब समय में चाहूं तब जन्म लूं, मेरी इच्छा के अनुसार। जो आज तक मैं प्रकृति के अनुसार चल रहा था, मेरे ऊपर कोई था कमांड देने वाला, अब मेरे कमांड मैं अपने आप को दे सकता हूं। कोई ये भविष्य और किसी के अंदर की बात जाने, तो बिल्कुल कोई चमत्कार होता नहीं। अध्यात्म एक साइंटिफिक प्रक्रिया है, बस उस साइंटिफिक प्रक्रिया को पूरा करने के लिए सब साधनाएं, ओम क्लीं क्लीं जीव प्राण आत्मा क्लीं क्लीं फट, और मात्र 3 बार उस मंत्र को बोलना है। 3 बार मेयरली। बेड, कोई नहाने की जरूरत नहीं, आत्म पवित्र है। बेड से पैर नीचे रखने के पहले 3 बार बोलना है। 24 घंटा में आपका कोई बाल बांका नहीं कर सकता, ना कहीं एक्सीडेंट हो सकता है। नमस्कार गुरुजी। नमस्ते टनिकलेश्वर। आपका बहुत बहुत स्वागत है द गट फील शो पे। आप के बारे में मुझे मेजर डीपी सिंह सर से पता चला था, तब से मैं आपसे मिलना चाहता था। थैंक यू। डीपी सिंह जी मिले थे, बहुत अच्छे व्यक्तित्व हैं, हंसमुख हैं और गुरु प्रवृत्ति वो आत्मा है। हाँ जी। और प्रणव, अध्यात्म को अगर हम एक शब्द में निचोड़ में डालें तो अध्यात्म नाम की कोई चीज पूरा हो ही नहीं सकती है 2 अक्षर के भीतर। मैं तो कल्पना भी नहीं कर सकता हूँ कि अध्यात्म में बिना सदगुरु के अध्यात्म नाम का कोई कल्पना हो ही नहीं सकता है। हाँ जी। सदगुरु और शिष्य, ये 2 ही शब्द हैं जो पूरे ब्रह्मांड में फैले हैं। जब तक सदगुरु की रूप प्रतिरूप में निवास नहीं होता है, तब तक अध्यात्म की कोई कल्पना करना, तब तक हम कुछ समझ नहीं पाएंगे अध्यात्म को। अध्यात्म अंदर की यात्रा है, और जो हमारा इंटरेक्शन है, इसको शुरू करने के पहले जैसे गणेश वंदनीय है, लेकिन उससे भी परम वंदनीय सदगुरु हो जाता है। और जब तक वो ऐसा सदगुरु है जिसके मात्र ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवल ज्ञान मूर्ति द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्वमस्यादिलक्ष्य एको नित्यम विमल वत्सलम सर्वधि साक्षीभूतम भावातीतम त्रिगुण रहित सदगुरु। सदगुरु वह ब्रह्म स्वरूप होता है प्रभु, वो प्रेममय स्वरूप होता है, जिनके बारे में बोले और वो आए, सशरीर आए, सूक्ष्म रूप से आए, प्राण तत्व में जिस रूप में आए, और आपको बताएं कि मैं आ चुका हूँ। उनका बदहस्त आपके सिर पर हो। और ये फूल अगरबत्ती बहुत आवश्यक चीज है। जो एक शिष्य का सबसे बड़ा फूल होता है, मम अश्रुरूपम परमम पवित्रम गुरुधेयम ध्यामि नमः। इससे बड़ा कोई पवित्र फूल आज तक बना नहीं, जो शिष्य के अश्रुकण, जो परम पवित्र रूप से अपने गुरु का चरण पखारे। और यही तो गुरु शिष्य का रहस्य होता है। हाँ जी। शिष्योपनिषद का वो श्लोक उसी समय संभव हो पाता है जब वो सदगुरु इस मल मूत्र देह को इतना पवित्र कर दे कि फिर चैतन्य की चैतन्यता को परम चैतन्यता में कन्वर्ट कर दे, कि फिर आपको समाधि में जाने की, आसन लगाने की जरूरत ही न पड़े। उस गुरु को ध्याय और समाधिष्ठ हो जाए। और समाधि भी वो नहीं जो अस्थूल समाधि हो, आप बैठे हैं, कुंडलनी चक्र एक एक करके जग रही है,
तब आप सहस्त्रार में, आज्ञा चक्र में पहुंच रहे, या अनाहत में पहुंच रहे, या मणिपुर। ऐसी दिव्य चेतना हो कि स्थूल के बदले में आप गतिशील समाधि हो, आप प्रणव से बात करें और समाधिस्थ हो, गतिशील हो, आपकी समाधि भंग ना हो, बात करते हुए भी यू रिमेन कांस्टेंट इन योर समाधिस्थ अवस्था, आंतरिक रूप से अपने प्रभु के चरण में हो, उनके आनंद ले रहे हो। इसलिए तो ब्रह्मानंदम परम सुखदम, उस ऋषि को उस श्लोक में सुखवद वर्ड, क्योंकि अध्यात्म में सुख और दुख बोथ आर नॉट द एब्सोल्यूट वर्ड्स, दे आर रिलेटिव वर्ड्स। दुख की कमी को सुख बोलते हैं, सुख की कमी को दुख बोलते हैं। बिल्कुल सही बात। आनंद एक एब्सोल्यूट वर्ड है, क्योंकि इसका अंग्रेजी में कोई वर्ड ही नहीं है आनंद का। देयर इज नो वर्ड इन इंग्लिश व्हिच कैन डिफाइन आनंद। इसलिए ब्रह्मा आनंद, ऐसा आनंद जिसकी कोई सीमा न हो, असीम हो, जिसको पा लेने के बाद कोई खत्म नहीं होता है। सुख आज है, कल खत्म होकर डिटोरिएट होकर दुख में पहुंच जाता है। दुख आज है, वो भी डिटोरिएट होकर कम खत्म होते होते सुख में पहुंचते। लेकिन ऋषि को बताना पड़ा कि ब्रह्मानंदम परम, ब्रह्म आनंद कैसा होगा, क्योंकि हम और ये दुनिया केवल सुख और दुख का मेजर्स जानते हैं। इसलिए उसको बोला गया वो ब्रह्मानंद ऐसा है जो परम सुखदम है, जो सुख की, जो परम सुख की तुम अनुभूति करता है, वो कुछ कुछ वैसा टाइप का, केवलम ज्ञान मूर्ति। और वो आएगा कहां से? केवलम ज्ञान मूर्ति। गुरु को ज्ञान मूर्ति बोला गया, लेकिन गुरु का मतलब ही होता है बेटा, गु का मतलब अंधकार, रू का मतलब प्रकाश, वो अस्तित्व। गुरु किसी व्यक्तित्व को नहीं बोला गया, किसी बॉडी को गुरु नहीं बोला। गुरु वो परम चैतन्यता का अंतिम सोपान है, जिसके पास बैठने से अपने आप आपकी देह पुलकित होने लगे। ना वो कुछ बोले ना आप कुछ बोले, केवल उसको देखे और आप तरंग दर्जिज हो जाए, आपकी सारे वेवलेंथ हर एक डायमेंशन में वाइब्रेट होने लगे और कारण आप प्रेम में पड़ जाए। अगर ऐसी स्थिति आने लगी है तो आप समझिए कि अध्यात्म में मेरा पहला कदम उठा। और सब तो हम रिचुअल्स करते हैं, धर्म में एक अलग बात होगी। अध्यात्म का मतलब होता है आत्मा का अध्ययन। अब वो आत्मा का अध्याय, एक चैप्टर, 2 चैप्टर, उसको हम बहुत सारे लैंग्वेजेज में बोलते हैं, कुंडलिनी जागरण, क्रिया योग, देयर आर सो मेनी एक्सप्लेनेशन टू इलस्ट्रेट। लेकिन जब तक हम आंतरिक रूप से नहीं सजग हो रहे हैं, आंतरिक रूप से उन चक्रों का भेदन नहीं हो रहा है, हम में सेवा और समर्पण के, समर्पण का मतलब ये नहीं होता है कि हम गुरु की लंगोटी साफ करें, गुरु कहे, ये समर्पण इसको नहीं बोलते। जहां प्रेम होगा अपने आप समर्पण होगा। एक माँ का अपने पुत्र के प्रति कितना समर्पण होता है। माँ तो बड़ी है एज पे, लेकिन उसका प्रेम अनकंडीशनल है। जब अनकंडीशनल प्रेम है तो समर्पित है। बेटा थोड़ा सा आवाज दे, थोड़ा सा, उसका कोई लिमिट नहीं, कोई लिमिट ही नहीं। यही तो गुरु होता है। लेकिन वो गुरु की कब प्राप्ति होगी? गुरु की प्राप्ति हम सब लोग खोजते हैं कि गुरु की प्राप्ति हो, लेकिन हम लोग खोलना नहीं जानते हैं। हम चाहते हैं हर एक चीज में शॉर्टकट। बिल्कुल, कोई शॉर्टकट नहीं होता है अध्यात्म में। कहीं पर आपको टिकना पड़ता है, रुकना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा, धारण करके वहां पर रुकना पड़ेगा। इसीलिए एक वेदों को सिंप्लीफाइड किया गया, सरल भाषा में किया गया चारों वेदों को। और उन जिन ऋषियों ने उसको सिंप्लीफाई किया वो 107 ऋषि थे। उपनिषद जिसको बोला, उपनिषद 108 है, लेकिन ऋषि 128 जो है वो 107। इसलिए कि एक ही ऋषि ने शिष्योपनिषद भी लिखा और गुरुपनिषद भी लिखा। वो एक ही ऋषि थे। वो शिष्य भी बनकर काम किया और वो गुरु भी बना, तो उसको दोनों वर्म का पता है। और जो गुरु बनता है, गुरु कोई चीज होता ही नहीं है। पूर्ण शिष्यत्व को तो गुरु बोला गया है। तो जैसे लोगों को गुरु का समझ नहीं आता है, लोग सोचते हैं गुरु ढूंढना है, गुरु ढूंढ रहे हैं। गुरु को ढूंढने की प्रणव जरूरत ही नहीं। गुरु तो वो प्यासा होता है जो एक अच्छे कैंडिडेचर की तलाश में देखता रहता है, क्योंकि उसको पता है तुम जो नहीं देख रहे हो, वो देखता है कि ये भी आगे जाकर वही ब्रह्म रूप हो गया। तो अंदर के ब्रह्म को पहले ही पहचान कर, तुम भले प्रणाम करो, तुम्हारे लिए प्रणाम तुमको नहीं करे, लेकिन वो तुमको प्रणाम कर चुका है, क्योंकि उसको भी तुम्हारे देह से मतलब नहीं है। क्योंकि तुम भाषा देह का समझते हो, इसलिए वो देह की बातें कर लेगा, कुछ दुनिया की कुछ बातें कर ले। लेकिन गुरु को समझना, और जब तुम
टाइम दोगे तब समझ पाओगे। इसलिए इन 107 108 उपनिषदों के बाद हमारे ऋषि इतने दयालु थे कि उन्होंने बोला कि कितना कोई पढ़ेगा। तो जब सिद्धाश्रम के ऋषि, जिसको सांभल बोलते हैं, सिद्धगंज बोलते हैं, और जहां सारे देवता घूमते रहते हैं, उन सबने बोला कि जब जो आने वाले समय है उसमें अध्यात्म के विकास के लिए क्या किया जाए, एक ऐसा क्यों नहीं चीज बनाया जाए जिसमें सारे उपनिषद और वेद का ज्ञान एक जगह आकर टिक जाए। तो इन ऋषियों जब वो अपने समाधि के रूप में पहुंचे और उनसे ब्रह्म, सारे ऋषियों और देवी देवताओं से जो ब्रह्म तेज निकला और ब्रह्म रूप पकड़ा, और उसके मुख से जो वाणी निकली, उसी वाणी को दुर्लभ उपनिषद बोला। उसका कोई लेखक नहीं है। अच्छा। एक दुर्लभ उपनिषद ही ऐसा है जिसका कोई लेखक नहीं है। सारे ऋषियों की तपस्या के पूंजीभूत स्वरूप ने जो वाणी बोला, शब्द बोला, और जो कंपाइल्ड किया गया, उसी को दुर्लभ। इसलिए दुर्लभोपनिषद की कोई रिटन कॉपी नहीं है। अच्छा। दुर्लभोपनिषद गुरु अपने गहनतम ध्यान में ही दुर्लभोपनिषद का श्लोक को पकड़ सकता है। और गुरु का जो आपके सदगुरु हैं, मेरे जो सदगुरु हैं निखिलेश्वरानंद जी, उनके मुख से जो दुर्लभोपनिषद का श्लोक निकला, वही उपनिषद। और उसका पहला हमारे लिए, शिष्य समूह के लिए वो है, गुरुर्वै सदाम पूर्ण मध्यैव तुल्यम प्राणो वदारे वहितम सदैव चिंत्यम विचिंत्यम भाव में के रूपम गुरुर्वै शरण्यम। क्या मेरे जिंदगी में ऐसा कभी क्षण आएगा, एक क्षण भी, when I will get saturated from all the physical activities, घर हो गया, गाड़ी हो गई, बच्चे हो गए, पढ़ लिए, लिख लिए, अब उसके बाद क्या? जब तक गाड़ी नहीं थी, गाड़ी भी हो गया। जब तक घर नहीं था, घर भी हो गया। 1 करोड़ का था, वो भी हो गया। 10 करोड़ का था, वो भी हो गया। अब उसके बाद क्या? कभी तो सिचुएशन आएगा, कभी तो मेरी सोल कंटेंट होकर किसी दूसरे थ्राइव करेगी, दूसरे लेयर्स के लिए। जब वैसी क्षण आता है तो अध्यात्म का पहला कदम उठता है। बिल्कुल। अब वो क्षण धनी होकर भी आ सकता है, गरीब होकर भी हो सकता है। हाँ। महात्मा बुद्ध धनी होकर सारे सुख सुविधा भोगने के बाद, महात्मा बुद्ध के बारे में जो उनका फिजिकल लाइफ था, जो घर छोड़कर निकले हैं, उसके बारे में कोई बात नहीं करते। हम सीधा बोलते हैं भगवान बुद्ध है, विष्णु के अवतार। अच्छी बात है, हम सब विष्णु के अवतार है, कौन नहीं है? व्हाई ओनली महात्मा बुद्ध? वी ऑल आर। वो हो सकता है कि 100 में 90 लेकर पैदा हुए, हम 1 लेकर पैदा हुए। हम 1 को भी 1 अरब कर सकते हैं। जो 90 लेकर पैदा हुए, 90 गंवा कर भी 1 नहीं बचा पाए। महात्मा बुद्ध बिल्कुल हमारे आपके जैसा आदमी थे। yes. लेकिन जब he got situated, सब है, धन है, राजा का लड़के हैं, सुख सुविधा है, रानियां है, सब सारा चीज फिजिकल, सारे कंफर्ट्स को ही हैज यूटिलाइज। अब वो डर गए हो, या उनमें वो क्यूरियसिटी आ गई कि यार, जब जीवन का अंतिम यात्रा जब देखे हैं किसी 100 का, he got activated, his intrinsic wavelengths got arisen। तब उनको लगा कि तो फिर इसके लिए क्या करना। तब उनका वो पहला कदम उठा। बट ही वॉज ड्राइवन बाई द फिजिकल एक्सपीरियंस ऑफ हिज लाइफ। इसलिए जब घर में थे तो बहुत सुख सुविधा में थे, जंगल में गए तो he had carried the burden of that physical comfort। तो बोले कि सन्यास में उल्टा होना चाहिए। तो जहां पगडंडी है जंगल में, वहां जाने के बजाय जहां कांटा होता था उस पर वो चलते थे। तो वही जो यहां गलती करते थे, वही गलती जंगल में करने लगे। यहां पर एक स्ट्रीम पर चलते थे, वहां पर दूसरे स्ट्रीम पर चलने लगे। पहले गंगा नदी के इस तट पे खड़े थे, अब उस तट पर पहुंच गए। फिर अपने जो मास्टर थे, जिससे वो गाइडेंस लेते थे, लोगों को तो है कि उनके पास गुरु था ही नहीं, लेकिन ऐसा कोई अस्तित्व होगा ही नहीं जिनके पास गुरु नहीं। कोई ना कोई आपको गाइड किया है। हम लिटरेचर में कुछ भी लिख दे कि उनका कोई गुरु नहीं था, ऐसा कहीं हो ही नहीं सकता है। गुरु का फिजिकल प्रेजेंस होना जरूरी है? कोई जरूरी नहीं है, लेकिन आपके गुरु इतना करुणामय है, अगर आप सूक्ष्म रूप से गुरु से गाइडेंस ले सकते हैं
इट इज वेल एंड, लेकिन आपको उस स्थिति में आना पड़ेगा कि उस सूक्ष्म स्वरूप को आप पहचान पाए। आपको ध्यान के उस गहनतम स्थिति में जाना, निर्बीज बनना पड़ेगा। संगुफन की क्रिया अगर आ गई है तो गुरु बसे बनारसी शिष्य समुंदर तीर, अगर ये स्थिति आ गई है, एक पल बिसरे नहीं सो गुण होए शरीर, उस वो गुण हो गया है कि शिष्य गुरु अगर बनारस में बैठा है, काशी में, और शिष्य समंदर में है, और 24 घंटे के हर एक क्षण में गुरु गुरु याद आ रही है, तो टेलीपैथी जुड़ गई है। वो तो वहां से कुछ बोलेगा सीधा आपको सुनाई देगा, क्योंकि आपके पास और सुनने का कुछ बचा ही नहीं। आवाज तो बहुत ही आएगी लेकिन आप सुनेंगे ही नहीं। आपके घर में वही आवाज लगेगी जब आप रेडियो में BBC लगा देंगे, उसी फ्रीक्वेंसी, अपने फ्रीक्वेंसी आज्ञा चक्र का या अनाहत का, आत्म चक्षु, दिव्य चक्षु, अंतर चक्षु अगर एक फ्रीक्वेंसी पर जाकर टिक गई है तो आपको और कोई सुना ही नहीं देगा। इसी को तो ध्यान बोलते हैं। ध्येय मतलब सोचना, न मतलब सोचना बंद हो। तो सोचना बंद हो गया तो किसी के बारे में तो सोचोगे, और उसमें एक केवल गुरु को बैठा ले। तब वो गुरु सिद्धाश्रम में हो, ज्ञानगंज में हो, संभाला में, कहीं भी हो, वहां से वो कुछ बोलेगा सीधा सुनाई देगा। हम वायुए तत्व अगर पृथ्वी तत्व और जल तत्व को हटा दिए तो हम लोग भी ऐसे ही उड़ने लगेंगे। सोहम शब्द उसी के लिए तो बना है। हम अपने पृथ्वी तत्व और जल तत्व को हटा दें, जो अहर्निश जाप बौद्ध लोग करते हैं। महात्मा बुद्ध की बात है, अहर्निश सोहम, सो अहम, सो का मतलब वो, अहम का मतलब मैं, लेकिन ये स्मॉल आई नहीं है, यहाँ ये बड़ा आई है, और बड़ा आई वही मिलता है जब स्मॉल आई डिसअपीयर हो जाता। सोहम का मतलब ये, इसलिए महाशिव और शंकर ओम शंभवाय परम शिवाय ओम शम नमः आप बोलते हैं, लेकिन शिव किसके लिए बोल रहे हैं? ओम शंभवाय, शंभवाय की मेरी संभावना है। परम शिव बने, परम शिव होता क्या? सह वह, जो नहीं है वो शिव है। इसलिए तो उसको आदि गुरु बनना पड़ा। जब सप्तऋषियों को पहला, जिसको आप गुरु पूर्णिमा बोलते हैं, वो पहला बार वो निराकार शिव ने एक शारीरिक बॉडी पकड़कर आदि गुरु के रूप में आया, आदि जोगी के रूप में आया, फिजिकल फॉर्म बनाया, और सप्तऋषियों को पहला दीक्षा दिया। उस गांव में जहां वो टिका हुआ था 7 आदमी ही मिले जिसको दीक्षा दे पाए, और उसी दिन वेद व्यास का भी जन्म है बहुत दिनों के बाद, इसलिए उसको हम गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाते। लेकिन उस निराकार जो एनर्जी है, निराकार जो सत्व है, इसेंस है, वो तो उस समय भी था, बिना फिजिकल फॉर्म में भी था। उसी को तो हम सदा शिव बोलते हैं। तो वो अभी भी होगा, वो अभी भी है, और वही गुरु है। गुरु सह शिव, शिव सह गुरु, गुरु ही शिव है और शिव ही गुरु है। भेदम मात्रम न संस, जो भेद करते हैं वो नरक में जाते। लेकिन ये शिष्य के लिए समर्पण का मतलब होता है कि जो मैं अपने कागज पर लिख कर रखा हूं उसको मिटा दूं, और जब मैं खाली स्लेट बन जाऊंगा तब मेरे प्रभु जो लिखेंगे वो अंकित हो जाएगा। इफ यू आर सो मच प्रीऑक्युपाइड विथ योर ओन नॉलेज, सो कॉल्ड नॉलेज, तब आप गुरु के पास मत जाओ, क्योंकि गुरु को आप कष्ट देने वाले। आई थिंक ऐसे में वो गुरु के पास जाते भी नहीं है, वो जा भी नहीं पाएंगे और गुरु स्वीकार भी नहीं करेंगे, क्योंकि आप इतना इनग्रेव्ड किए हुए हो कि गुरु को रगड़ने में ही बहुत टाइम लग जाएगा, और आपके पास उतना टाइम है नहीं। आपको चाहिए अभी जल्दी। इसीलिए दुर्लभोपनिषद का ये पहला जो श्लोक है, गुरु वैश्यदाम पूर्णमद्दैव तुल्यम प्राणो, जब प्राण में वो आग जल जाए कि प्रभु ये सब जो हम जिसको ज्ञान कहते हैं वो ज्ञान थोड़े है। हम गूगल से कुछ ज्ञान कर लिए, किस हमारी यात्रा ही कब से शुरू हुई। माँ बाप का कुछ आवाज आ गया, वो मेरे मेमोरी में कुछ आ गया, स्कूल के बच्चों का कुछ दोस्त बन के उनके कुछ आ गया, थोड़ा सा और मैच्योर्ड हुए तो किताब पलटने लगे, कुछ और मैच्योर्ड हो गए तो गूगल देखने लगे। हम सब उधारी तो लिए हैं, उधारी में कितना सही है कितना हमको खुद पता नहीं, तो ज्ञान है ही नहीं। चालाक आप बन गए हो दुनिया में, दूसरे को बताने के लिए मैं कितना चालाक, अपना ज्ञान था। सही बात है। तो इसलिए वेस्ट में जो सब था तर्क शास्त्र था। तर्क क्या होता है? इट इज लाइक ए प्रोस्टिट्यूट। किसी के पक्ष में जितना आप बोल रहे हो, अगर अगला आपसे थोड़ा सा ज्ञानी है या बराबर है, उतना उसके विपक्ष में उतना ही लॉजिक दे सकता है और काटेगा भी। इसको तर्क शास्त्र बोलते हैं। हमारे यहाँ तर्क शास्त्र कभी नहीं था। भारतीय संस्कृति में हमारे ऋषियों के पास तर्क शास्त्र कभी नहीं रहा। प्रश्नोत्तर थे, जिज्ञासा को शांत करने की थी, एक दूसरे को काटने की नहीं थी।
जिज्ञासा होना एक पूरी उपनिषद जिज्ञासा ही तो है। गुरु और शिष्य के संवाद को उपनिषद बोला गया है। और उपनिषद का मतलब ही होता है कि एक समय आए कि गुरु और आपके बीच में हवा जब पास न कर पाए तो उपनिषद कंप्लीट हो गया, पूर्ण शिष्य। जब तक जगह है तब तक पूर्णत्व बनाया नहीं। और जो ईश्वासों पर जो ईश्वर के उपनिषद जिसको बोला गया है उसमें तो केवल शिष्य की परिभाषा दी है। कैसे ईश्वर बन सकता? ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वो नहीं बोल रहा है उपनिषद कि मैं भगवान बन जाऊं, वो बोल रहा है कि मुझे पूर्ण शिष्य बनना है। अच्छे शिष्य मिलना इसलिए बंद हो गए, कुछ चले भी तो नीचे आ गए क्योंकि उनको गुरु बनने की जल्दी हो गई। जिस यात्रा पर चले उसको तो बनने दो। जब वो हो जाएगा पूर्ण शिष्य, जैसे बनते जाओगे गुरुत्व अपने आप आते चला जाएगा। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जैसे केमिस्ट्री में चार्ल्स का नाम, बॉयल और चार्ल्स, आप लोग केमिस्ट्री पढ़े होंगे। प्रेशर इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, P वैल्यूज 1/V। उसी प्रकार हम पढ़ते हैं कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, V वैल्यूज T। उसी प्रकार शिष्यत्व जैसे जैसे बढ़ता चला जाएगा गुरुत्व अपने आप पैदा होता चला जाएगा। डायरेक्टली लिंक्ड है वो। डायरेक्टली लिंक। एक ही सिक्के के दो कॉइन। लेकिन हम क्या करते हैं जल्दी में, और जब हमारी जो इंटेंट है ना, अगर इंटेंट करप्टेड हो जाता है ना तो आप कहीं के हम नहीं रहते हैं। बिल्कुल। अध्यात्म में जहां व्यापार आ गया ना बेटा, अध्यात्म तक जब अपने संपूर्ण अस्तित्व को मिटा देने का नाम अध्यात्म। तुम हो ही नहीं, त्रिवेणी धारा बहे आगे गंगा एक। कबीर ये बोल रहा है। चलन होता है, स्टार्टिंग जर्नी होती है, एक शिष्य है, एक गुरु है, और वो शिष्य अपने गुरु से बोल रहा है कि मुझे विष्णु और शंकर का दर्शन करा दे। एक इष्ट हो गए, उसका इष्ट जो भी हो, दुर्गा हो, काली हो। अब ये तीन धाराएं चल रही है। जब शिष्यत्व कंडेंस होता चला जाएगा, दृश्य, दृष्टा, निराकार, इक्विलिब्रियम, जब शिष्यत्व कंडेंस होता चला जाएगा तो एक ऐसी स्थिति बनती है जहां न शिष्य न गुरु बचता है और न कोई इष्ट बचता है, सब एक हो जाता है। त्रिवेणी धारा, तीन धाराएं चलते, आगे गंगा एक, सब मर्ज हो जाते। एक बार जब समुद्र में गिर गए फिर अपने आप को खोज रहे। कहां से खोज? कोई युक्ति बचता ही नहीं कि तुम खोजो। कभी कभी रिलेटिविटी तुम्हारी जगेगी तो तुम्हारी आंसू निकलेगी, उसको धन्यवाद। किस गहनतम गहराई का तुमने झांकी दी, वो भी तुम अपने को बहुत प्रयास करोगे तब तुम बचे कहां। एक देखने वाला था, एक दिखाने वाला था, और जो एक देखा जाता था वो तीन थे। तो तीनों एक हो गए। यही तो पूर्ण ब्रह्म है। वेदों में कहां ब्रह्म रखा हुआ है? शब्द में ब्रह्म कोई खोज पाएगा? शिव के सारे ग्रंथ हैं, वो बोलेंगे कि शिव बड़ा। विष्णु के सारे ग्रंथ बोले कि विष्णु बड़ा। शक्ति पुराण बोलेंगे कि माँ दुर्गा बड़ी। लेकिन इस सब में जो चीज खोजेगी वही तो परम तत्व है, वही तो पूर्ण ब्रह्म बोला गया, वही तो गुरुत्व है। इसके अलावा क्या है? एक सधे सब सधे, सब साधे सब जाए। रात में डर रहता है तो हनुमान जी को याद कर रहे थे। पैसा की कमी होती है तो लक्ष्मी को सब याद कर रहे। ना हनुमान जी आने वाले हैं ना लक्ष्मी आने वाले। मतलब कैसे? उनको भी पता है कि तुम कैसे याद कर रहे हो। जब एक को परम तत्व का, हनुमान को ही परम तत्व का ज्ञान है, भक्त है। राम ने बोला कि तू गुरु तो बन जा। हनुमान ने बोला कि इतना जितना मजा शिष्य बनकर रहने में है, मुझे गुरु भार लेना ही नहीं। जो ब्रह्म का आनंद शिष्य कर, गुरु तो एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। शिष्य एक आनंद है। गुरु रूपी समुद्र में रोज हर एक क्षण अवगाहन करते रहो। जब मन करे उस समाधिष्ठ अवस्था में पहुंच जाओ और गुरु को साकार करो। अगर मेरे गुरु में
गुरु बोलना तो बहुत बड़ी बात है, अगर चिंतन कर दिया, अगर हंसता हुआ चेहरा ना है तो फिर तुम्हारी समाधि के और तुम्हारी ध्यान के कौन सी ध्यान। निर्बीजम रूपम सह ध्यायं गुरु प्रथम। निर्बीज, बीज ही नहीं है मेरे पास में। अब मेरे पास कुछ कोई बीज ही नहीं है जो पनप सकता है, विचार रूप में पनप सकता है। ना मुझे कोई अच्छा गुण चाहिए ना कोई बुरा गुण। बुरा गुण तो समाप्त हो गए, प्रभु ने कर दिया, अब अच्छा भी नहीं चाहिए। मेरे अब एक ही बच्चा, परम तत्व गुरु, उसको हम नारायण बोले, शिव बोले, जो बोले। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। वही परम तत्व है, वही नारायण है, वही गुरु है। 33 करोड़ देवी देवता, इतने एक ही मां काली है, उन्हीं के 10 रूप हैं। शमशान काली अलग है, भद्र काली अलग है, काम कला काली अलग है। किसकी किसकी तुम पूजा करोगे? और ये जीवन तो बहुत सीमित है। तो क्या हम ऐसी कोई, हमारे पास कोई कैटलिस्ट आएगा जो मुझे समझा सकता है कि एक को साधो और सब सद जाए? एक में ही सब है, एक ही में सब है। उसी को तो ब्रह्मांड स्वरूप बोला गया। वो उनके अलग अलग रूप हैं, आपको किसमें एक में विश्वास बनाना, एक में बनाना है, उसी में सब कुछ दृष्टिगोचर होगा। मैं कभी मंदिर से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ले चलोगे तो जाऊंगा, प्रणाम कर लूंगा, लेकिन मेरे को मंदिर में कोई रुचि, मेरा मंदिर तो चलता फिरता मेरा गुरु। मैं तो आज तक कोई देवी देवता था होगा ही नहीं जो मैं देखूं और गुरु के शरीर मेरा दिखाई दे। मेरा शिव का दर्शन भी गुरु के शरीर से ही निकल कर शिव आया, कृष्ण भी आया। लोग आते हैं मेरे घर में, बोलते हैं कि सोफा पर गणेश बैठे हैं, उधर हनुमान जी बैठे हैं, दिन में लोग देखते हैं। हम तो एक को सद है। ये मेरे साथ आए, इनके हस्बैंड मेरे पास बहुत प्रॉब्लम में आए थे, दिन में 3, आज 2005 या 6 की बात है, ऑलमोस्ट 18-19 ईयर्स बैक। अच्छे हैं, कर्मठ आदमी है, लेकिन फिजिकल समस्याएं आती है, फिजिकल वर्ल्ड में रहते हैं। आए, मैं ऑफिस से आया था, बैठा हुआ था, मैं बोला कि जा तू पूजा घर में जाके प्रणाम करके आ जा। 3:40-45 दिन का हो रहा। उन्होंने कोई ना आज तक जीवन में साधना किया था। हमारे पास दूसरा बार या तीसरा बार आए थे, एक ही सप्ताह 10 दिन के अंदर में। जो फर्स्ट मीटिंग थी उनकी, उसके 10 दिन के अंदर में आए थे। इससे ये पता चला था कि समस्या वास्तव में, समस्या कम से कम जेन्युइन है। ये आदमी का क्वालिटीज कैसा है वो मुझे नहीं पता है अभी, लेकिन समस्या जेन्युइन है और विश्वास है, इसलिए तो तीसरा बार आए। मैं बोला कि जाओ, बगल में रूम है, सामान्य परिवार, साधारण नौकरी, उसमें छोटा सा पूजा घर जहाँ आदमी बैठ कर गए, और वहां से चिल्लाते हुए खुशी के आंसू। क्या हो गया भाई? मैं हंसकर बोला, तो गुरुजी में जीवन में पहला बार, देखो मेरे मुंह से निकल गए, उनका वर्ड है, आई नेवर, मेरे को कोई गुरु बोले वो भी मुझे खराब लगता है, मैं गिल्टी कॉन्शियस से भर जाता। आई नेवर वांटेड इन माय लाइफ टू बी कॉल्ड एज गुरु। कोई मेरे को गुरु बोलकर प्रणाम भी करता है, तत्क्षण मैं उस प्रणाम को अपने प्रभु के चरणों में रख देता हूँ। मुझे वो भी भार अपने ऊपर, मैं हमेशा निर्भर रहना चाहता। बोले कि वो जी माँ काली एकदम वहीं पर खड़ी थी, साक्षात मैं उनको देखा। तो ये मैं उदाहरण इसलिए ले रहा हूं कि हम समझते हैं कि वो जो परम शक्ति है बहुत करुणामय है, आपकी चीजों को देख रहा है, केवल आपकी श्रद्धा की जरूरत है। करुणामय दीनाधीश तवाहम शरणम गतः त्वत् पदाम्भो रुछायाम देहि मूर्धनि यशोधरा। वो करुणामय है, दीनाधीश है, लेकिन जरूरत आप दीन तो बनो। उस दीनाधीश से मिलने के लिए आपको दीन बनना पड़ेगा, आप अपने भार को उतारना पड़ेगा, उससे कोई ऐसा एक यूनिक रिलेशन को स्टेब्लिश करना पड़ेगा। देखा देखी नहीं कि वो शिष्य उसको इतना बड़ा सेवा कर दिया तो मैं उससे फिर तुम कंपटीशन में चले, जो आप वैसे भी कर रहे हो जीवन में। तुम्हारा यार प्यार से एक गिलास पानी उसकी आंख में देखते हुए पिला दे, इतना प्रेम में पड़ जाओ कि पिलाओ भी नहीं, उसके कपड़े पर डाल दे, बस उसका रोम रोम पी लिया।
हम शिवलिंग पर पानी डालते हैं, पता नहीं वो कैलाश में बैठा है कि कहाँ बैठा है, लेकिन अब प्यार से डालते हैं, कहीं भी एक पत्थर को शिवलिंग मानकर डाल दिए, उसके पास पहुंच जाता है कि नहीं? तो संबंध ही तो जोड़ना है, तभी तो ब्रह्म स्वरूप है, तभी तो कण कण में है। लेकिन हम गुरु को एक अपने जैसा समझते, स्वदर्पण जैसा हम देखते हैं, सोचते हैं गुरु भी ऐसा, ऐसा नहीं होता। गुरु एक गौरी शंकर के शिखर पर पहुंचा रहता है, हम केवल उसके चरण को देख सकते हैं, वो क्या क्रिया कर रहे हैं उसको हम कभी नहीं समझ सकते। हम गुरु के पास जाते ही हैं दो, तो अब मेरे दिमाग में आ जाता है कि अरे यार गुरुदेव उसको अधिक प्यार कर रहे हैं, इसको कम कर रहे हैं, मेरे को कम कर रहे हैं थोड़ा। अब वहीं से कंपेटिव, गुरु का वो केंद्र आध्यात्मिक केंद्र ना होकर तुमने उसको फिर भी तुम संसार बना दिया, कंपटीशन बना दिया। तुम गुरु के पास रह गए हो ना, जो छोड़ो दूसरे को, दूसरा क्या करे, तुम अपना और गुरु के साथ अपना संबंध बना करो, बस खत्म काम, सब कुछ मिलेगा। किसी को केवल सिर में मालिश आता है, किसी को खाना बनाना आता है, तुम्हें जो गुण है उसी से गुरु की। हमको माला जाप करने में मजा आ रहा है, गुरु की माला से करो जिसमें तुमको आत्म अनुभूति, किसी से सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं, कहीं भी और कैसे भी अपने ही में डूब जाओ, जो तुमको एट द एंड ऑफ द डे तुमको हल्का लगे, तुमको लगे कि हाँ मेरे आत्मा में उल्लास हर्ष पैदा हो रहा है, हम निर्भर हो रहे हैं, उस समय कोई भी मेरे पास दुख आ नहीं पा रहा है, मैं एक गजब खुमारी की स्थिति में जा रहा हूं, अपने आप को भूलता जा रहा हूं। जो कृष्ण बोले मैं तो तुरिया अवस्था है, अर्जुन तुरिया में पहुंची। तुरिया क्या होता? तुरिया अपने खोने की ही चीज को तो तुरिया बोला गया। अंदर के बंधनों को तोड़ दो, कुंडलनी जागरण और कुछ नहीं होते, वो नसों की और चाम की ग्रंथि हो जाती। वो ग्रंथि इसलिए बोला गया को ग्रंथ है, उसमें ब्लॉकेजेज है, उसको तोड़ देना है। हमारी जो एनर्जी है वो स्मूथली प्रोपोगेट करे मूल आधार से ब्रह्मरंध्र तक, उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो, उसी रास्ता को खोल देने का नाम तो कुंडलनी। और क्या होता है कुंडलनी? और कुछ नहीं होता है कुंडलनी। अब वो तुम प्रेम से खोलो, साधना से खोलो, और चूंकि साधना हमको पता नहीं है, और पता भी है तो अगर एनर्जी बहुत तेजी से हमने मिसाइल छोड़ा और डेस्टिनेशन के बदले में वो डेविएट हो गया, गड़बड़ हो जाएगा, तो वो गड़बड़ कर देगा, बहुत बड़ा नुकसान कर देगा। इसलिए कि मेरे पास एक ऐसे साथी की जरूरत है, एक ऐसे दोस्त की जरूरत है, एक ऐसे माँ की जरूरत है, ऐसे बाप की जरूरत है जो मेरे को हाथ पर ले चले, धीरे धीरे हमको समझ में भी ना और ले भी चले। और ऐसे ही व्यक्तित्व को गुरु बोला गया है, जो आपको बताएगा कि नहीं कि मैं कितना प्यार करता हूं। शिष्य समझते हैं कि मैं तो गुरु को बहुत प्यार करता हूं, तुम में शिष्यता है इसलिए तुमको बोलना पड़ रहा है। वो गुरुत्व है, गंभीर है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो बोलेगा नहीं, वो प्यार चुपचाप करता है। अगर बोल भी दिया तो उस प्यार का क्या मूल्य रहेगा? अगर मैं प्यार करता हूँ मुझे बोलना पड़े कि मैं तुमको प्यार करता हूँ, वो प्यार किस कौड़ी का है, क्या वैल्यू रहा मेरा? उसका कोई वैल्यू नहीं रह जाए। अगर मैं करुणामय हूँ और मेरी आंख की करुणा से आप प्रभावित नहीं हुए, ये शब्द क्या है? सबसे कुछ नहीं हुआ। और आंख जब बोलती है तो रोम रोम बोलती है। हमें वो हम ध्यान करने बैठे तो रोम रोम पुलकित हो जाए, सिहरन जैसा हो जाए, इसका मतलब आप पूर्ण रूप से चैतन्य हो गए। हम बोलते गुरु जी हम कितना पवित्र हैं। तुम किसी जिसको सबसे अधिक प्यार करते हो, हनुमान हो काली हो, क्या तुमने ध्यान दिया वो पूरा फिगर आ गया सामने? जितना फिगर सामने, एक तो सिंपल यार्ड स्टिक अध्यात्म का बता देता हूं, हम इंटरनली कितने स्वच्छ हैं। जिस इष्ट को प्यार करते हो, अगर प्यार याद करते, अगर आपके आंख में आंसू करना, आप बिहवल हो जाए, सब कुछ खोने के लिए तैयार, अपने आप खो जाए, इसका मतलब बहुत अच्छे तरीके से रास्ते से जा रहे हैं। जिस इष्ट को आप ध्यान करते हो, अगर ध्यान करते करते उसकी पूरी रूपरेखा आपके सामने आ जाए, और स्पेशली 10 उंगली आ जाए पांव के, तो समझ लो कि तुम बहुत आगे निकल चुके। फिर किसी से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं, उसी रास्ते पर चलते जाओ, दिखाओ नहीं। जो दाहिने अध्यात्म का मूल मंत्र है,
जो दाहिने हाथ में मिले बाएं को पता नहीं होना चाहिए, क्योंकि सूक्ष्म अहंकार आ जाती है। जिस दिन तुमने स्वीकार कर लिया, कोई आया माला पहना दिया, अब तुमको पता तो नहीं चलेगा, लेकिन अंदर तुमको अच्छा लगने लगेगा, माया में फंस गए। जिस चीज के लिए तुम इतना प्रयास करके अभी मुक्त हुए हो, फिर उसी में जाकर फंस गए, दूसरे रास्ते से हम वहीं पहुंच गए। क्योंकि माया ऐसी खेल खेलेगा कि कहीं ना कहीं वो चाहेगा कि मैं बंधन में डाल लेगा, और उसको पहचानना मुश्किल, उसको पहचानना मुश्किल हो जाएगा। यही तो माया है, पहचान लिया तो मुश्किल होगा ही नहीं। पहले पैसे की माया में था, पहले सुंदर पत्नी की माया में था, सुंदर बच्चे की माया में, सुंदर घर था, वो माया से निकल कर थोड़ा अध्यात्म में, अध्यात्म ये तो सबसे खतरनाक अध्यात्म की माया होती है। इसकी अहम तो, और तो अहम टूट भी जाए, इसकी अहम तो टूटती नहीं। ईगो हो गया कि मैं दुनिया से, मैं अब आम इंसान नहीं हूं, मैं भगवान के बराबर हो गया हूं, लोग मुझे एक कर रहे हैं। ये सबसे खतरनाक चीज होती है। जोगी लोग आज्ञा चक्र पर पहुंचकर भी नीचे चले जाते हैं, वो ज्यादा खतरनाक है, सबसे खतरनाक होते हैं। वो फिर जन्म जन्म लग जाता है, फिर क्योंकि ना आप इधर के रहे ना उधर के रहे, फंस गए। तो ये बहुत खतरनाक रास्ता भी है। खतरनाक रास्ता उस समय है जब मैं आप, हम देखो अध्यात्म का मूल निचोड़ प्रणव में, जैसे पहला इनिशिएट स्टार्टिंग सेंटेंस था, सारे जड़ जो है वो अहम है, स्मॉल आई। अगर स्मॉल आई नहीं है तो दसों सदगुरु आपकी ध्यान रखेंगे, सारे ऋषियों का आशीर्वाद आपको मिलेगा। अगर आपका सदगुरु आप पर खुश है तो सिद्धाश्रम के सारे सदगुरु आप पर फूल की बारिश करेंगे, एंड दे विल लाइक टू स्पीक टू यू। लेकिन सदगुरु एक होता है, हम उनकी सेवा भी करेंगे, उनकी बात भी मानेंगे। आज्ञा मैं केवल अपने गुरु करूंगा, ये मेरा निर्माण किया है, जो अपने प्राण को मेरे प्राण में डाला, जो मेरे गंदगी को खत्म कर दी, जिस प्राण के, जिस धड़कन से मेरी धड़कन चल रही है, वही मेरे लिए सर्वस्व। और जब जब उस स्थिति में आओगे तो देखेंगे कि ये देह अलग अलग, जो ना विश्वामित्र अलग है ना वशिष्ठ अलग है, सब एक ही है। जो जोगियों का अल्टीमेट, कोई भी योगी तंत्र साधना का हो, मंत्र का हो, अघोर हो, वामाचारी हो, दक्षिण मार्गी हो, दुर्गा का हो, काली का हो, कामाख्या का हो, ये सब करने के बाद इनके मन में अंतिम इच्छा होती क्या? सारे तांत्रिकों को, जोगियों की, अघोरियों की, सबकी अंतिम इच्छा होती है सिद्धाश्रम में जाने, मोक्ष। देखो मोक्ष का मतलब होता है कि मुक्त अवस्था। मोक्ष का मतलब ये नहीं होता है कि मैं जन्म नहीं लूंगा, जो मेरी अपनी समझ है। मोक्ष का मतलब होता है कि जब मैं चाहूं तब जन्म लूं, जब समय में चाहूं तब जन्म लूं, मेरी इच्छा के अनुसार। जो आज तक मैं प्रकृति के अनुसार चल रहा था, मेरे ऊपर कोई था कमांड देने वाला, अब मेरे कमांड मैं अपने आप को दे सकता हूं, या तो मेरे गुरु। मोक्ष का मतलब ये नहीं है कि जैसे अब विष्णु जैसा मोक्ष किसी के पास तो होगा नहीं, लेकिन विष्णु को हम बोलते हैं कि 10 रूप में आए, तो फिर उनका मोक्ष तो हुआ नहीं। मोक्ष का मतलब होता है कि विष्णु ने बोला कि ठीक है, मुझे राम के रूप में इस पृथ्वी पर आकर कुछ काम करना है, आऊं। कृष्ण के रूप में आना है तो आऊं। अगर कोई सदगुरु गृहस्थ जीवन में आया है तो आनंद में था, हिमालय में या जहां भी हो, सिद्धाश्रम में, लेकिन वो उसकी करुणा केवल यही है ना कि जिस स्टेट में वो है उसको मैं कहीं शेयर करूं, 2 को भी तैयार कर दूं। नहीं तो ब्रह्मा समाधि ध्यान में है तो ब्रह्मानंद में है। लेकिन तुम्हारे कंदरा में बैठ के तुमने जब तक आनंद लिया, लेकिन वो आनंद बांटो ना फिर। तो फिर क्या है कि करुणा में दीनाधीश, कोई दीन है उसको भी अपने अनुसार बनाओ, उसको बांटो। आज शंकराचार्य बोले कि अगर 10 भी मैं बना दिया अपने जैसे तो पूरे ब्रह्मांड को मैं परिवर्तित नहीं मिले उनको। शंकर भाष्य उठा कर देखे, आज शंकराचार्य बहुत गरीबी की अवस्था में मरे हैं, लाखों लोग उनके पास आते जाते थे, लैक्स ऑफ पीपल यूज्ड टू विजिट। 32 साल की उम्र में जो ऐसा सन्यासी जो अगर नहीं रहता तो आज सनातन धर्म था होता ही नहीं इस पृथ्वी पे। बुद्ध का इतना प्रभाव था, पूरे 10 फॉरेन कंट्रीज को बुद्धत्व दे चुके थे, यही उनका ओरिजिन था, वर्किंग प्लेस था। क्या ये बच ही रहता? कभी नहीं बचता।
लेकिन वो केरल का लड़का जो 9 साल में चल दिया और गुरु के लिए केरल से चलकर और आया कहाँ, मध्य प्रदेश। यहाँ गोविंदा पदाचार्य को पकड़ा और भेजने वाले कौन थे, साक्षात शिव थे। जब 9 साल की उम्र में साक्षात शिव ने आद्या को दर्शन दिए तो आद्या ने बोला कि प्रभु मेरे कुंडली जागृत कीजिए। साक्षात शिव को बोला, लेकिन बेटा एक कुंडली जागरण शिव का काम नहीं है, तो गुरु ही करेगा। हम तुमको आशीर्वाद दे सकते हैं कि सदगुरु के पास, सदगुरु से मिलन हो जाए तुम्हारा, लेकिन वो शिव ने सदगुरु को पहचाना। उस समय भगवता पदाचार्य थे ग्वालियर के पास, और साउथ इंडिया का लड़का न उस समय ट्रेन न एयरक्राफ्ट न कुछ, कैसे आया होगा वो लड़का। 6 महीने उसको यहाँ पहुंचने में लगा होगा, 3 महीने। और उस परम शिव ने उस आद्या को ब्रीफ किया है कि गुरु को बोलना कि मेरे 108 ग्रंथियों को जागृत कर, 108 एनर्जी सेंटर्स को, 108 कुंडलिनी के चक्र को जागृत कर। और आद्या गोविंदा पदाचार्य को पैर पकड़कर बोलते हैं, और गोविंद पदाचार्य बोले कि तुम गलत 2 दिन लेट आए हो, 1 साल तुम घास काटो। अब शिवरात्रि का जो सप्तमी होता है, काल रात्रि होता है, वो अगले साल आएगा, और 108 ग्रंथि का जागरण केवल उसी दिन हो सकता है। तो गुरुजी जैसे आप बता रहे हैं, तो इन सारी चीज़ों में हम जब कुछ सीखना चाहते हैं तो ईगो कहीं ना कहीं हमें रोकता है। ईगो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ईगो एक ऐसी चीज है जो ना हम सुनकर हटा सकते हैं, ना किसी के समझाने से हटा सकते हैं, जब तक जीवन का अपना अनुभव न हो। और अपना अनुभव क्या है, तुम देखो प्रभु करुणा में उनको क्यों बोला गया है, सुख के क्षण को जीवन से हटा दो। तुम्हारी शक्ति क्या है, सुख शक्ति तो तुम्हें बहुत है, ब्रह्मांड की पूरी शक्ति समाहित है, लेकिन तुम असली शक्ति जो है उसको विस्मृत कर दिए। और जिसको ईगो बोलते हैं वो बहुत सूक्ष्म, माने नीच स्तर की शक्ति है, निगेटिव एनर्जी है वो, जो तुम्हारे ब्रह्मांड रूपी शक्ति से तुम्हारे बीच में ऑब्स्टेकल पैदा करके रखे, वही अहम। लेकिन उसकी वास्तव में क्या यथार्थ शक्ति है, इसको समझने के लिए केवल तुम इतना याद रखो, पिछले जन्म को याद कर नहीं सकते हो, आने वाले समय को देख नहीं पाओगे, तो तुम्हारे जो कमांड में है उस टाइम फ्रेम के निगेटिव जो तुम्हारे जीवन के हर्डल्स है उसको याद कर लो, और याद करके बोलो कि क्या मेरे पास उतनी शक्ति थी उसको ओवरकम करने की, या किसी ना किसी की सहायता से मैं ओवरकम किया। हम सोचते होंगे कि यार वो मैं कर दिया, कंपटीशन क्रैक कर दिया, मैंने कर दिया। क्या वो तुमने कर दिया? ठीक है, एक पॉजिटिव पॉइंट को तुमने कर दिया, और जो 10 दूसरे आए थे प्रॉब्लम, अगर वही तुम्हें इतनी शक्ति थी तो उन प्रॉब्लम को क्यों नहीं सॉल्व कर पाए? आपके साथ जो 10 लोग और जुड़े थे कहानी में, उन्हें भूल गए। तो पहला आपका बैलेंस चेक उसी समय हो जाएगा। एंड सी, ऐसा किसी के पास नहीं है प्रणव कि ये हो सकता है कि बहुत दिन से फ्रीजर में तुम बर्फ रखे हो, तो थोड़ा सा अब चिकन रख दिए हो फ्रीजर में, वो पत्थर जैसा हार्ड हो गया है, तो उसको थोड़ा टाइम जरूर लगेगा मेल्ट डाउन होने में, लेकिन मेल्ट डाउन होगा जरूर। सब्जेक्ट टू यू डोंट अगेन कीप इन द फ्रीजर। ये जितनी प्राणायाम का मतलब क्या होता है? प्राण को आयाम देना। अब समाधिस्ट में लोग क्या होते हैं, 2 मिनट तक एक सांस लो तो बहुत एज बढ़ जाएगी, फिर कोई रोग नहीं रहेगा। इट्स सी, these all orientations are made only for the one goal, हमारे प्राण तत्व का विकास हो। जब हम क्रिया योग करते हैं या कोई भी गुरु मंत्र का जाप करते हैं, वो केवल यही होता है कि हम हमारे अंतःकरण की में पवित्रता है, और जब अंतःकरण की पवित्रता आएगी तो अपने आप अहम शून्यता की ओर अग्रसर होंगे। इसी अहम शून्यता को शिष्यत्व बोला गया। शिष्यत्व और अहम शून्यता में कोई खास टेक्निकली अंतर नहीं है। शिष्यत्व का मतलब होता है कि हम अपने आप को भूलने की क्रिया कर रहे हैं, और अहम का मतलब होता है कि हम अपने आप को और इनरिच कर रहे हैं। मैं और कोई नहीं, मैं। और जैसे जैसे शिष्यत्व का मतलब ही होता है कि हम अहम शून्यता में जाएं, ये जो सोकॉल्ड इगोइज्म है इसको मैं डिसअपीयर कराता जाऊं अपने अंदर से, उसे हटाने का, उसी को हटाना। पूरी अध्यात्म केवल इसी पर केंद्रित है। हाँ जी। अगर वास्तव में कोई अध्यात्म है तो केवल यही है, ईगो हटाना।
मतलब अपने आप में से अपने आप को हटाना। अब ये अपने आप को हटाने के लिए हम मंत्र का सहारा लेते हैं, लेकिन मंत्र सफलतादायक क्यों नहीं बनता है? क्योंकि हमारा मंत्र पर कम ध्यान है, अपने ऊपर ध्यान अधिक है। इसीलिए वही मंत्र किसी के लिए फायदे कर देता है, किसी के लिए नहीं कर जाता, क्योंकि तुम मंत्र के साथ मिले नहीं। मन में इत्र होना चाहिए, फ्लेवर आ जाना चाहिए। गुरुमुख से मंत्र लेने का मतलब ही होता है गुरु तुम्हारे, अब तुम पिछले जन्म में तुम 5th तक अंग्रेजी में पढ़े, 6ठे से बोले कि अब संस्कृत लैंग्वेज में पढ़ो। माँ बाप ने 5th क्लास तक तुमको इंग्लिश मीडियम में डाला, अब 6ठे में बोलो कि नहीं अब तो मैं गुरुकुल में पढ़ूंगा पंडित जी से। अब 6ठे का जो पढ़ाई है वो संस्कृत तुम कभी जाने नहीं, अब कहां से पढ़ोगे? तो पिछले जन्म में इस दिशा में जिस प्रयास किए हो, गुरु का केवल उतना ही मतलब होता है कि पिछले यात्रा छोड़े वहां से आगे बढ़ा देना, उसी लैंग्वेज उसी स्कूल से जोड़ दे, उसी से जोड़ दे। नहीं तो तरीका तो बहुत है। भगवान शिव विज्ञान भैरव तंत्र में बोलते हैं कि 108 तरीके हैं कुंडलनी जागरण के अध्यात्म में आगे बढ़ने। ये सारे जो तरीके और विधियां दिया गया है, तंत्र का हो, मंत्र का हो, साबर हो, ये यही है कि हम अहम शून्यता कैसे पैदा करें, हम शिष्यत्व की ओर कैसे अग्रसर हो। ये सारे का मतलब केवल इतना ही है। हम जो भस्त्रिका करते हैं, इतनी तेजी से सांस लेना और छोड़ना, अपने आप को भूल जाएंगे, लगे कि प्राण ही नहीं बचने वाला है। जब प्राण पर आ जाएगा तो तुम्हारी अहम कहां रहेगी? ये तो सबसे बड़ा डरपोक है अहम। तो हमारे लिए कौन सी विधि शुरू है? और इसमें इसीलिए कृष्ण बोलते हैं कि अर्जुन को जब वो गीता को उपदेश दे रहे हैं तो अर्जुन ने कैटेगरी ये पूछा है कि आपका जो दिव्य दर्शन है, जो आप रूप दिखाए और उस रूप में टिके रहने के लिए और आप में एकाकार होने के लिए कौन सा मार्ग? उन्होंने बहुत सारे मार्ग बताए, योग मार्ग, क्या मार्ग, लेकिन अंत में कृष्ण ने क्या कंक्लूड किया? कृष्ण बोले कि अर्जुन ये सब बताने की बातें हैं, जन्म जन्म लग जाती है योग से। अगर तुमको बहुत जल्द पहुंचना है और बहुत अस्थायी रूप से वहां पर स्टेबलाइज हो कर देना है तो भक्ति मार्ग से अलावा कोई मार्ग नहीं। क्योंकि जो जिसको आप भक्ति बोलते हैं, प्रेम बोलते हैं, प्रेम देखो, प्रेम जिसको हम प्रेम बोलते हैं, अगर मैं बोलूं कि वो अहम शून्यता की रास्ता है। प्रेम जो शब्द है ना, प्रधातु, जो संस्कृत का प्रधातु है, वो प्रधातु का मतलब ही होता है अपने आप को दे देना, त्याग करना। प्र संस्कृत का धातु है, उसका मतलब होता है त्याग करना, दान दे देना। म का मतलब खुद को। तो प्रेम का मतलब ही होता है अपने अहम का दान दे देना। किसको दे दे? जिसको तुम सबसे, गुरु वर्ड को ही हटा दो, जिसको सबसे अधिक, तुम अपने पत्नी को दे दो दान, किसी एक को तो पकड़ो। वो पत्नी तुम्हारे लिए गुरु का काम कर रही है। वो प्रकृति जो शिव की शक्ति होगी, दुर्गा की शक्ति होगी, विष्णु की शक्ति होगी, उसमें तुम्हारे लिए गुरु के अंदर से उसका गुरुत्व आ जाएगा। हमारे यहाँ ये सारी जो क्रिया है ना, वो आंतरिक चेतना की है। एक वर्ड है सती, अपने सनातन में एक वर्ड आया है सती। रावण की वाइफ अनसुईया, उन्होंने किसी को गुरु तो बनाया नहीं, लेकिन वो अपने हस्बैंड को भगवान से अधिक दर्जा दे दिए, उन पर अपने आप को न्यौछावर कर दिए। गुरु तो वहीं से पैदा हो गए, और पैदा ही नहीं हुआ, वो पूर्ण शिष्य नहीं बने, पूर्ण गुरु तो पैदा कर लिए अपने आप में। इतने अहम शून्य हो गए कि पति के अलावा किसी को कुछ समझे ही नहीं। अनसुईया वो स्त्री बनी जो सीता को आशीर्वाद दे सकती। ऐसी पति भक्त बने लोग जो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को एक साथ मां बन गए। वो लोग बच्चे भी आकर गोद में खेलने लगे, आए थे परीक्षा लेने। तो ये सारा जो अध्यात्म का निचोड़ ही है अहम शून्यता की ओर अग्रसर होना। और एक को इतना अपने के अंदर कर लो कि खुद को भूल जाए। ये सारा गुरु शिष्य का संबंध इसीलिए है कि जिसके प्यार में, अब देखो इसमें फॉलिंग इन लव, अंग्रेजों ने कुछ शब्द तो अच्छे बनाए। लव में आप गिरते हो, कौन सा गिरते हो? आपका अहम गिरता, कम हो जाता है। और जो आपका जो जमा हुआ बर्फ है, अगर वो पिघल जाएगा, पानी बनकर सरफेस पर बिखर जाएगा, तो फिर आप बचे ही नहीं, फिर आप उस बर्फ को खोजते रहो। जब ये पिघल जाता है तो हम क्या होते हैं फिर? यही जानने को अध्यात्म बोलते हैं।
अभी मैं एक छोटी स्मॉल इंटिटी है, एक यूनिट है, और पिघल जाने के बाद जब बूंद समुद्र में गिर जाता है, अब बूंद से पूछो कि वो क्या बन गया, वो भूल गया कि मैं कभी बूंद था, तो चक्रवर्ती हो गया। आपके अलग डायमेंशन, सब चीज आपकी खुल जाएगी। फिर कोई ये भविष्य और किसी के अंदर की बात जाने, तो बिल्कुल कोई चमत्कार होता नहीं है। अध्यात्म एक साइंटिफिक प्रक्रिया है, और उस साइंटिफिक प्रक्रिया को पूरा करने के लिए सब साधनाएं। तंत्र इज ए मोडस ऑपरेंडी। तंत्र एक महासमुद्र है। क्रिया योग या योग, ये सारे तंत्र के बच्चे। तंत्र का मतलब जैसे हम प्रजातंत्र में रहते हैं, नेपाल में राजतंत्र था। राजतंत्र का मतलब कि एक राजा होता था जो उस माध्यम से, राजसी माध्यम से उस कंट्री को गवर्न की जाती थी। हमारे यहाँ प्रजातंत्र, एक प्रजा है जो इलेक्शन होता है, डेमोक्रेसी है, और उस तांत्रिक व्यवस्था से किया जाता है। उसी प्रकार हमारे अंदर एक शरीर तंत्र है, उसका जो ज्ञान देता है वो तांत्रिक। तांत्रिक का मतलब ये नहीं होता है कि हड्डी का माला पहन लिया और ये वो तांत्रिक नहीं है, वो तो एक दिखावापन। वो तो उसको तो ABCD पता नहीं है तंत्र के बारे में। तंत्र का मतलब होता है कि हम अंदर के जो चीजें हैं उसको हम कैसे गवर्न करें, कैसे उसको हैंडल करें। उसी को कुंडली तंत्र है, प्राण तंत्र है, विष्णु यामल तंत्र है। अब विष्णु यामल तंत्र में शिव के लोग भी तंत्रिक करते हैं, हनुमान को भी तंत्र की विधि से आप प्रकट कर सकते हो। विष्णु यामल तंत्र में विष्णु खुद बोल रहे कि तुम अगर कायाकल्प करना चाहते हो तो केवल ये नहीं कि केवल मंत्र के माध्यम से भी कायाकल्प कर सकते हो। ऐसा कोई ब्रह्मांड में रोग नहीं है जो खत्म ना हो, ऐसा ब्रह्मा, ये विष्णु बोल रहे हैं। लेकिन वो विष्णु यामल तंत्र का मूल प्रति मिलता ही नहीं। और अगर बता भी दिया जाए तो बोल रहे कि एक आसन में, एक आसन का मतलब है कि अपने आप को भूल जाने की क्रिया, उस समय आपको फिर कोई याद न रहे, और कुछ शब्दों का समूह है, जिस शब्दों के समूह को बोलने से आपके अंदर पार्टिकुलर, अब जैसे पहले आप देखो मुस्लिम तंत्र में था, वो अल्लाह बोलते थे। अल्लाह मतलब जो बनाता है और सबको, अल्लाह का यही मतलब होता है ना, जो सब चीज बनाया और जो सबको प्रिजर्व कर रहा है। बिल्कुल। इसलिए अल्लाह वर्ड में शिव नहीं है, केवल ब्रह्मा विष्णु का कंसेप्ट है। इस सनातन में है कि नहीं डिस्ट्रक्शन भी, शिव की जरूरत है। तुम्हारे अंदर जो खराब चीज है उसको डिस्ट्रॉय भी करना है, खत्म भी करना है। जो बना खत्म होगा तभी कोई नया चीज फिर से पैदा है, वो खत्म भी करना, तभी ये सृष्टि चल रही। नेचर ऐसे ही काम करती है। नेचर ऐसे ही काम करती है। उसका काम भी ना भी प्रकृति। कृति का मतलब तुम्हारा कुछ ने तुमने कृति बनाया, घर बना दिया, कृति हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया। प्रकृति एक कृति, ब्रह्मांड बनने के पहले जो फोर्स मौजूद था, जो सुप्रीम फोर्स है, जो न ब्रह्मांड न था, न तारा था, न सूर्य था, न चंद्रमा था, उसके पहले भी कुछ था ना, उसी को प्रकृति बोला गया। और उस नेचुरल फोर्स से जुड़ने की ही क्रिया अध्यात्म, और उसको जान लिया तो सब जान लिया। वही शिव बोलो, वही शक्ति बोलो। शिव शक्ति एक्चुअल अलग है ही नहीं, ना दुर्गा अलग है, ना शिव अलग है, ना काली अलग है, ना वो अलग है, ना ब्रह्मा अलग है, ना विष्णु अलग है। हम इतना ही समझ ले कि आज मेरी शादी है तो सूट पहन लिया, और किसी दिन किसी दूसरे में धोती कुर्ता पहन लिया, बस यही ब्रह्मा और विष्णु में अंतर तो है। परम तत्व एक ही है। तुम्हारे अनुसार वो कभी धोती में आ जाते हैं और कभी टाई लगाकर आ जाते हैं, इसके अलावा कोई अंतर नहीं। अंदर का परम तत्व एक है, वो शिव हो या विष्णु हो, काली, पूर्ण ब्रह्म एक ही होता है। और उसमें हमारे लिए जो, जिससे मुझे सबसे अधिक डीप अटैचमेंट है, बस उसको पकड़ लेना और उस पर आगे बढ़ते चले जाना है। और आगे बढ़ने के लिए दो ही चीज की जरूरत होती है, श्रद्धा और सब्री। अब ऋषि हमारे चालाक थे, वो बोले कि यार, क्योंकि हम प्रेम वर्ड ना जितना पवित्र है कलयुग में, उतना प्रेम वर्ड कर, प्रेम का वर्ड सुनते आपकी नाक बहुत चढ़ जाती है। क्यों चढ़ जाती है? क्योंकि आप उसी चश्मे से देख रहे हैं। आपका प्रेम का मतलब केवल फिजिकल रिलेशन आप जानते हो, इसके अलावा आपके पास कोई चार्ज है ही नहीं। आप प्रेम का मतलब उस समय समझ पाते जब आप किसी को वास्तव में आत्मिक प्रेम करते हो, उसका केवल बात याद आ जाए और आप यहाँ छटपटाहट शुरू हो जाए, आपके आंख से अश्रु की धारा शुरू हो जाए, तब आप प्रेम का ABCD समझ सकते थे।
इसलिए हमारे यहाँ उसको श्रद्धा के रूप में बोला गया। श्रद्धा किसको करोगे? जिससे प्रेम करोगे। बिल्कुल। जबरदस्ती किसी को श्रद्धा कर नहीं सकते। नहीं। और सब्री का मतलब धैर्य रखो, पेशेंस रखो। अगर ये दो चीज हो जाए तो चीजें घटित होगी। केवल पिछले चीजों का मतलब केवल इतना ही होता है प्रणव की, अब जैसे एक गंगा नदी के तट के पास जाओ, वहां से पानी निकालने के लिए जब आप डिगिंग करोगे तो 20 फुट 40 फुट 60 फुट में आपका पानी आ जाएगा। और ये अरावली एरिया है, स्टोन का एरिया है, यहाँ हो सकता है आपको 500-600 फुट डिगिंग करना। पत्थर अधिक हो, मशीन टूटे, क्योंकि जो ड्रिलिंग मशीन होगा वो पत्थर से टकराएगा तो टूटेगा। तो अगर आपके अंदर की बहुत अधिक अंदर की ब्लॉकेजेज है तो उस गुरु को अधिक काम करना पड़ सकता है और आपको भी करना पड़ेगा। और जो पीछे से वेट को कम लेकर आया है उसको थोड़ा आसानी होगी। बस यही अंतर है, फंडामेंटल या टेक्निकल। वो अपना थोड़ा अब धैर्य इसी के लिए चाहिए, प्रिपेयर्ड। धैर्य केवल आपके बेटरमेंट के लिए चाहिए। सदगुरु एक कभी नहीं बोलता है कि मैं उसको जल्द तुरंत कर दूंगा। वो इसलिए बोल रहा है कि आप अगर वो बहुत तगड़ा मशीन लगा दिया तो उतना आप आवाज सुन ना पाओ। हो सकता है कि आप पागल हो जाए या ऐसा क्रैक हो जाए कि अचानक ही बहुत अधिक अंदर टूट जाए, उसके जिसके लिए आप तैयार ना हो। तो वो जानता है कि कहां पर क्या ब्लॉकेज है और किस दवा से ये रोग ठीक होने वाला। लेकिन सबको मिलाकर यही है कि आपको अहम शून्यता में लाना है। गुरु का काम यही है, अहम शून्यता में लाना। क्योंकि स्व विस्मृत सह अस्मृत, खुद को विस्मृत करना ही अपने आप को जान लेना है, वही आत्मस्वरूप। अभी हमको आत्मा नाम का चीज पता ही नहीं है। हम केवल किताब प्रवचन पढ़कर, जब तक हम अनुभव में नहीं जाएंगे, जब अनुभव उस समय होगा कि हम रोज प्रयोग करें। कुछ चीजें ऐसी है जो सुनकर हम नहीं, सत्संग सुनना अच्छी बात है, कीर्तन सुनना अच्छी चीज है, लेकिन उसमें हो सकता है कि बहुत समय लग जाए। अगर आपकी जो एफेक्शन का क्वालिटी है और पेंट्रेशन है अगर उतना डीप ना हो तो बहुत समय लग सकता है। बिल्कुल। लेकिन कुछ चीजें आपको रोज करना पड़ेगा। अगर ध्यान कर रहे हैं तो डेली या 5 मिनट 10 मिनट 24 घंटा, अगर 24 मिनट ध्यान को तो सिद्ध ध्यान बोला गया। ध्यान कितने लोग करते हैं? ध्येय न सोचना बंद हो जाए तो ध्यान है। तो हम मेडिटेशन को हम कितने करते हैं? सारे कंसंट्रेशन करते हैं, जबरदस्ती किसी पॉइंट पर कर रहे हैं। उसी समय दूध वाला भी दिखाई दे रहा है, अपना इंगेजमेंट भी दिखाई दे रहा है, अपना वो भी, तो कंसंट्रेशन है। लेकिन हो सकता है कि कंसंट्रेशन करते करते एक दिन मेडिटेशन में कन्वर्ट हो जाए और उसकी संभावना उस समय ज्यादा बनते हैं कि दूध वाला से भी प्यारा कोई सामने आ जाए, इंगेजमेंट से भी प्यार। हम सारा काम, बच्चा बीमार पड़ गया, एक फोन या सारा कमिटमेंट छोड़ के आ गए कि नहीं बच्चे को देख। तो जीवन में ऐसे एक बच्चे को ला, गुरु को मत मानो, एक बच्चे को ला, बच्चे को ही गुरु बना लो। किसी एक को प्यार को तुला जहां तुम्हारी फुल अटेंशन टक से बिना बोले चला जाए, वही गुरु है, वही गुरु है। उसके बाद देखो कि यार वो कितना बड़ा पंडित है, त्रिपुंड लगाता है, रुद्राक्ष, हटाओ सारा चीज। तुम्हें वो गुण डेवलप होगा और जब वो गुण डेवलप हो जाएगा, 2 प्रकार के गुरु होते हैं, एक खंड काल, एक काल खंड। काल खंड गुरु बहुत कम आते हैं और आप एक गुरु के पिछले जन्म में संपृक्त हो, अटैच्ड हो, वही गुरु आपको पूर्णता देगा। गुरु किसी दूसरे के गुरु इंटरफेयर नहीं करते हैं। अगर आप उनके आज शंकराचार्य के समय पाद पद में थे, उनको गुरु बनने की चाह हो गई, गुरु को ही जहर कांच घोट कर दूध में पिला दिए, 32 साल में आज शंकराचार्य चले गए, तो गुरु द्रोही हो गए। अब उस आत्मा को जब मुक्ति देनी होगी या अध्यात्म की उच्चतर धरातल पर ले जाना, आद्या ही पहुंचाएगा और दूसरे कोई नहीं कुछ कर सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता। अगर उस गुरु की करुणा जगेगी तो आज शंकराचार्य के पिछले जन्म में कोई शिष्य हो जो गुरुत्व धारण कर चुका, वो केवल इतना ही गुरु करेगा कि उस शिष्य के पास उसको भेज देगा, लेकिन अंतिम पूर्णता वही देगा। ये अध्यात्म का बहुत एक बड़ा गूढ़ रहस्य है। हम डेली अध्यात्म में भी स्वार्थ देखते हैं कि जल्दी मेरी कुंडलनी जागृत हो जाए, कभी यहाँ पहुंच गए, कहीं पर स्टेबिलिटी नहीं, जल्दबाजी है। और इस जल्दबाजी में कम से कम अध्यात्म तो नहीं मिलने वाला। पैसे धन हो सकता है कि कहीं मिल जाए, ये नहीं मिलने वाले, क्योंकि जल्दबाजी दिखा रहा है कि आपके अंदर गंभीर गुरुत्व का जो शिष्यत्व का पहला सोपान होता है, टिक कर रहना, वो नहीं।
इसीलिए बैलेंस करना भी सिखाया जाता है योग बिल्कुल। में। योग जब का बैलेंस मतलब करना इसीलिए सिखाते प्राणायाम हैं। का मतलब ही होता है ईरा, और जो आपका सुषुम्ना उसी समय जगेगा कि ईरा और पिंगला। हमारी सुषुम्ना क्यों नहीं जगती है? या तो इसमें भार अधिक है, ये अधिक खुला है, ये अधिक बंद है। जब दोनों बराबर खुल जाता है तो दोनों का जब यहाँ पर हिट आती है, प्रेशर आता है, तो अपने आप खुलने लगते हैं। एक नहीं खुलने का मतलब यही होता है कि एलाइन, कोई ये दोनों में से एक क्या है, प्रेशराइज्ड है, बैलेंस्ड नहीं है, इम्बैलेंस है। और जैसे ये बैलेंस होता है अपने आप इस पर प्रेशर आने लगता है। योगा के किसी भी पोज में आपका बैलेंस खोया, आपका बहुत मस्ट इनएस्केपेबल रिक्वायरमेंट। वो पूरा टाइम आपको, हमें लग रहा है हम अलग अलग आसन कर रहे हैं, सारे आसन आपको बैलेंस करना है। बैलेंसिंग ही है। कोर एसेंस। आप माइंड से, तीन ही चीज है आपके पास, आप जीव है, शरीर है और प्राण है। और प्राण से अंतिम जो आत्मा बोलते हो, जिसको परम पवित्रम आत्मना स परमात्मा। परमात्मा का तो सबसे सरल डिफिनेशन दिया हुआ है, जो परम पवित्र आत्मा हो गया, आत्मा को जान ले, वही परमात्मा है। इसी को ब्रह्मांड सिद्धि बोलते हैं। अंदर के ब्रह्मांड को देख लेना और बाहरी ब्रह्मांड से जोड़ देना, यही ब्रह्म सिद्धि है। और क्या सिद्धि? यही सारे सिद्धियों का जड़ है। हवा में उड़ जाना, किसी के मन की बात जान लेना, कहीं से कोई सामान मंगा लेना, ये तो भूत भी कर सकते हैं। किसी गुरु के पास जाओ, कान में बात आकर कोई बोल दे, तो 21 दिन की साधना कर लो, 3 और बहुत अधिक नहीं, आधा घंटा हनुमान जी से अगर भक्ति है, ओम हुम हुम हनुमते हुम हुम फट, ये 3 माला रोज 21 दिन कर लो। ये सारे लोग जो बताते हैं कि मैं ज्ञान जान लिया, और आपके हनुमान जी खुद आपके कान में आकर बात बता कर जाएगा। मात्र 3 माला करना है, 5 मिनट भी नहीं लगेगा, 10 मिनट आपको आदत हो जाएगी तो 108 1 सेकंड में ओम हुम हुम हनुमते हुम हुम फट कितना लगे? 1 सेकंड, 2 सेकंड। लेकिन डेडिकेटेड करो, डेडिकेटेड करो, आपके भी कान में आवाज आने लगेगी। तो ये सब सूक्ष्म सिद्धियां है। एक्चुअल अध्यात्म में इन सिद्धियों को गौण सिद्धियां मानी गई है, इसका कोई महत्व नहीं होता है। ये अहंकार देगा, फिर 10-100 आदमी आएंगे, आपको लोग घोर पर फूल डाल देंगे, अहंकार का पोषण करवा लोगे, फिर आप फिर वही आ गया। जो आपकी यात्रा थी ब्रह्मरंध तक पहुंचने के लिए, वो शक्ति आए, लेकिन उस शक्ति यात्रा करते करते यहाँ मिल जाए शिव पे, जो नहीं था, शिव शक्ति का मिलन हो जाए, एक रूप हो जाए, समुद्र में मिल जाए, बीच में रुको मत, भटको मत। कल्याण के रूप, अगर आप में इतनी समर्थ आ गई है कि आप कल्याण करते हुए वहां तक पहुंच जाओगे, करो, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। If you have mastered the art of balancing yourself, then it's okay. But there is a great probability that you will slip down. उसी के लिए प्रैक्टिस करना, उसी के लिए प्रैक्टिस करना होता है। अब हम लोग कितना क्रिया योग के बारे में बातें सुनते हैं, लेकिन क्रिया योग में क्या कोई ऐसा भी मंत्र है जो बिना हम केवल थोड़ा सा मंत्र का जाप करें और क्रिया योग अपने आप अंदर हो? जो कोई एक टॉपिक बताए उस पर पूरा ज्ञान दे, अदरवाइज उस टॉपिक को लालच देकर नहीं छोड़ना चाहिए। अरे भाई एक क्रिया योग से ऐसे हो जाएगा, लालच देना भी गलत तरीका। लालच देने का मतलब कि हम ज्ञान दे तो हम आपको खाने पर बुलाए तो तृप्त करके भेजे, ये नहीं कि खाने पर बुला लिए, पानी रख दिए, अच्छा वो 54 भोग में वो भी होता है, वो भी अब आदमी सोच रहा है कि यार खिलाया तो है नहीं, वो कैसा लगता होगा। तो अगर हमारे पास टाइम नहीं है, तो अगर हम क्रिया योग पर बोल रहे हैं तो कुछ ऐसा बताएं कि जिससे आदमी करे तो 1 सप्ताह के अंदर अंतर तो दिखाई दे। मान लो कि 1 सप्ताह बहुत कम टाइम हुआ अध्यात्म में, तो महीना भर में तो कुछ अंतर दिखाई दे। जो जानता है उसके लिए जरूरी नहीं है कि वो सबको सुपरवाइज कर सके फिजिकली, लेकिन कुछ ऐसा युक्ति तो बताए जिसको करने से सबको अंतर दिखाई दे, अंदर कुछ बोध हो, और जब वो अट्रैक्शन आए तो वो आगे बढ़े। That attraction propels him to go ahead या continue it for the higher level, higher goals। क्योंकि अध्यात्म भी सबसे बड़ा स्वार्थ है, और ये एक बार वास्तव में लग गया तो फिर कोई छुड़ा नहीं था। तो ये एक ऐसा रास्ता है जिसमें आप बहुत सीख भी सकते हो और अपने आप को जला भी सकते हो। जलाना ही सीखना है, अपने आप को मिटाना ही अपने को पाना है। करेक्ट। इसमें जलाने पर ही सीखा जाता है, जल के ही सीखते हैं। अब जब जलोगे तभी आपको दर्शन होगा। इसलिए मैं पहले बताते कि अपने यहाँ दर्शन शास्त्र होता था,
लोग तर्क से एक दूसरे को काटते हैं, वेस्ट में आज भी काटते हैं। डिबेट जिसको तर्क बोलते हैं, बहुत होता है, बहुत होता है। लेकिन हमारे यहाँ तर्क दर्शन था। दर्शन का मतलब ये दोनों आंख तो फिजिकल लेंस है, इनर लेंस आपका ये बंद किया और अंदर देखा। अंदर देखा, जो जब आज्ञा चक्र जागृत होती है और उसमें जो चीजें दिखाई देते हैं, जोगियों को जो बातें 500 साल के बाद क्यों सिद्ध होती है? क्योंकि उन्होंने दर्शन किया है, वो तर्क नहीं किया है। अंतःकरण की एनर्जी को, अपनी कुंडलनी एनर्जी को, या जो जिस शक्ति की यहाँ पहुंचे और यहाँ से जो उन्होंने ब्रह्मांड से तदात्म्य स्थापित करके जो देखा, वो सही दिखाई देगा। इसलिए वो दर्शन है, ऐसा शास्त्र जो देख कर लिखा गया है, वो कभी गलत हो ही नहीं सकता। वो तर्क के आधार पर नहीं लिखा गया, देखा हुआ है, स्वदर्शन है, खुद से देखा हुआ तब मैं बोला। मैं आपको प्रणव जी, आज मैं क्रिया योग का एक बहुत अच्छा अपने प्रभु निखिलेश्वर गुरु की आज्ञा लेते हुए, क्योंकि आपको बोला जा सकता है कि क्रिया योग के बारे में इतने लोग बताते हैं कि ध्यान करो, वो करो, या क्या कोई ऐसा मंत्र है, शब्दों का कोई ऐसा समूह है जिसको केवल मात्र बोलने से क्रिया योग की स्थितियां पैदा हो जाए? अब क्रिया योग में हम चलने लगे। आपके जो व्यूअर्स हैं, या आपके लिए मैं एक उनके चरणों की आज्ञा लेते हुए मैं आज बोल रहा हूं कि जिससे सबको फायदा हो सके। और ये बहुत ये है, इसमें केवल यही है कि कम से कम एक समय में बिना हिले डुले 24 मिनट बोलना है, मात्र 24 मिनट। और उनकी कृपा ऐसी रहेगी कि निश्चित फायदा होगा और 7 दिन के अंदर फायदा। क्रिया योग की सारी स्थितियां कुंडलिनी जागरण से लेकर जो जो क्रिया योग बोला गया है, ध्यान, धारणा, समाधि, वो सब क्रिया योग का ही अंग है। और वो मंत्र में प्रभु की आज्ञा से उन्हीं का दिया मंत्र है, ओम क्लीं क्लीं जीव प्राण आत्मा क्लीं क्लीं फट। ओम क्लीं क्लीं जीव प्राण आत्मा क्लीं क्लीं फट। एक क्रिया योग का मंत्र है। अगर मात्र इसका उच्चारण 24 मिनट किया जाए तो क्रिया योग की वो सारी स्थितियां पैदा हो जाएगी, कुंडलिनी जागरण अपने आप होना, पूर्ण क्रिया योग की सिद्धि हो सकती है केवल इस मात्र मंत्र से। केवल जरूरत है, यू हैव टू टेक आउट डेडिकेटेड 24 मिनट्स, नॉट हाफ एन आवर, लेस देन हाफ एन आवर, बट इट मस्ट बी डेडिकेटेड वन, क्वालिटेटिव वन। अगर हम बोल रहे हैं, अब इसमें क्लीम बीज है, क्लीम से ही कृष्ण पैदा हो। क्लीम का मतलब हमारे सारे, हम जो बोलते हैं अंतःकरण की शुद्धि हो जाए। अंतःकरण की शुद्धि के लिए क्लीम बीज से ताकतवर कुछ कोई बीज नहीं है। और जैसे मैं क्लीम बोलूंगा तो जो मुझे पास्ट लाइफ का, इस लाइफ का जितना बर्डन होगा वो क्लींस होता चला जाएगा। और 2 क्लीम बीज को 2 बार संपृक्त किया गया, मतलब इस मंत्र को डबल पावर दी गई, पहले भी है और बाद में भी संपुट दिया हुआ है क्लीम का। ओम क्लीम क्लीम, पहले देह जीव, उसके बाद प्राण तत्व प्राणा, फिर आत्मा जो अंतिम पड़ाव, फिर क्लीम क्लीम फट। फट का मतलब विस्फोट कर जाना। जब अगर इसका हम 24 मिनट रोज करेंगे तो निश्चित आपकी कुंडलिनी जागरण की स्थिति पैदा होगी। निश्चित तब बिना ध्यान में बैठे ध्यान में जाने की क्रिया शुरू हो जाएगी, बिना प्रयास किए, केवल मात्र इसके जाप से ही शुरू हो जाएगी। सदगुरु बहुत करुणामय होते हैं तो ऐसे मंत्र का रहस्य उद्घाटन करते हैं। ऐसे मंत्र अब किसी किताब में ढूंढ कर बताना कहाँ लिखा होगा। जो मैं अभी मंत्र बोला, मेरे सदगुरु के अलावा बहुत कम लोगों को इस मंत्र का इस धरती पर ज्ञान है। तो भी रिटर्न में तो होगा ही नहीं कहीं, धन्यवाद गुरुजी। रिटर्न में तो कहीं नहीं होगा प्रभु। और मात्र एक मैं क्या बोला, एक सदे सब सदे, केवल इसी मंत्र का, केवल ये मंत्र केवल ये नहीं करेगा कि आपकी आध्यात्मिक उन्नति करेगा। हमारे जो एस्ट्रोलॉजर बताते हैं कि हाँ ये ग्रह खराब है, वो ग्रह खराब है, तो ग्रह खराब होने से क्या होता है, हमारे ग्रह खराब होने का मतलब हमने कुछ निगेटिव एनर्जी लेकर, जिसको हम पाप बोलते हैं, उसी से ग्रह दोष होते हैं। ग्रहों को तो इतनी आर्बिट्रेरी अथॉरिटी है नहीं कि बिना मतलब किसी को परेशान कर। जो हमारा पूरा अस्तित्व है, ग्रह नाम पिंडा, सारे पिंड जो है वो ग्रहों के अधीन बोला गया है। तो क्यों बोला गया है? क्योंकि वो हमको एक जो यूनिवर्सल फोर्स है वो जजमेंट देने के लिए उनको
जो एस्ट्रोलॉजर्स की भाषा है, लैंग्वेज है। तो जब हम क्लीन बीज का उच्चारण करेंगे और हमारा सारा जो पहले का निगेटिव एनर्जी हो या कर्म हो, अगर वही खत्म होने लगेगा तो फिर वो ग्रह क्या करता है? जिस चीज पे असर होना तो जिस कारण से हो रहा है वो कारण ही मैं खत्म कर रहा। जब हम गुरु की चरण, देखो ये अलग अलग चीज है। अब जैसे हम गुरु की चरण की होत्राग्नि हविष्य होत्री होमादि सर्व कृति भाषमानम, होत्राग्नि माने मेरी जो हम होम में अग्नि देते हैं और जलाते हैं चीजों को, होत्राग्नि हविष्य होत्री होम आदि सर्व कृति भाषमानम, मेरे सारे जो कृत्य वो भस्म हो जाए, भाषमान। यद ब्रह्म तद बोध वितारणिभ्य, तब मुझे ब्रह्म का बोध। तो ये अरेंजमेंट्स अलग अलग है, बात एक ही है, अंतःकरण शुद्ध हो जाए अंदर से। या तो मैं भक्ति से अपने आप को शुद्ध कर लूं, या मंत्र से शुद्ध कर लूं, या गुरु के साथ जोड़कर शुद्ध कर लूं। क्योंकि अग्नि के पास बैठे हो तो जो फतिंगे हैं वो जल जाते हैं ना। तो तुम गुरु के पास बैठे हो तो गुरु के से जो प्राण अग्नि निकलती रहती है, कितने सुने होगी। क्यों? तो कुछ मंत्र जाप किया नहीं, गुरु के पास बैठता था, उसको सिद्धि मिली। अरे तुमको नहीं दिखाई दे रहा है कि वो क्या है? वो तो सबसे बड़ा काम कर रहा है, गुरु के पास बैठा है। गुरु की जो तपस्या का अंश है उसके 5 10 उंगलियों से 20 उंगलियों से हमेशा निकलती है। वो तो अग्नि, प्राण अग्नि उसकी तो हमेशा जलती रहती। कठोपनिषद पढ़ोगे तो नचिकेता यम से ही बोल रहा है कि मुझे ऐसी दीक्षा दीजिए जिससे मेरी प्राण की अग्नि जल जाए। ये अग्नि जलती है तभी तो जिंदा है। अग्नि शांत हो गया, खत्म, मर गए, बोलते कि खत्म हो गया। तो अगर हमारी प्राण अग्नि जल जाए और ठीक ठाक, एक कोई जलता है जिससे दुर्गंध निकलता है, और एक जले जिससे कपूर वाली गंध आ जाए, अष्टगंध की गंध आने लगे, तो ये जो क्लीन बीज है वो गंदगी को जलाते हुए अष्टगंध पैदा कर देगा। ये सारे जो चीजें है ना प्रवीण, वो एक ही तरफ ले जाते हैं। हम तरीका जो भी ले, वो कुंडलनी जागरण के लिए, जैसे हमको प्राण अवस्था में आना है, चैतन्य अवस्था में आने, दूसरों की बात जान रहा है, अपने कुंडलनी को बहुत तेज वेग से करना है, तो चैतन्य मंत्र जो इस ब्रह्मांड में एक ही मंत्र है जिसके माध्यम से आप कुंडलनी जागृत कर सकते हो। ये तो क्रिया योग की मंत्र, ये तो पूर्ण रूप से एक मंत्र हो गया। और वो मंत्र रीम जो मंत्र है, इस ब्रह्मांड की 3 ही शक्तियां है, महाकाली, महासरस्वती और महालक्ष्मी। और सारे 10 महाविद्याएं इन्हीं से निकली हुई है। वो कमला महालक्ष्मी से निकली, बगला, मातंगी, ये सब माँ काली से निकली। तो जब इन 3 शक्तियों को एक साथ हम मिला देते हैं और जिस शक्ति का प्रादुर्भाव होता है उसको भुवनेश्वरी बोला गया। भुवनेश्वरी का मतलब होता है कि तीनों शक्ति को एक साथ मिलाना। और उस भुवनेश्वरी की शक्ति को साथ, भुवनेश्वरी का मतलब हो जहां पर हमको ज्ञान भी है, जहां पर हमारे जो रास्ते में रुकावट है अपने कर्मों के चालन, वो भी मेरा ठीक हो। और माँ लक्ष्मी का मतलब अध्यात्म लक्ष्मी भी होता है, आयु लक्ष्मी भी होता है, स्वास्थ्य लक्ष्मी भी होता है। लक्ष्मी के 108 रूप है, तो लक्ष्मियां भी हमारे पास है। और उसके साथ मैं आध्यात्मिक चेतना को प्राप्त करता जाऊं। तो जब ऋषियों ने इसको संगुफित किया तो गुरुदेव ने इस मंत्र का निर्माण किया है, वो है ओम रीम मम। ओम रीम, रीम मतलब भुवनेश्वरी, मम मेरा, प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जाग्रय रीम ओम नमः। तो इससे भी कुंडली जागृत। और ये बहुत अधिक नहीं करना है, एक माला बहुत है। रोज एक माला की, तो आपको घर का भी, अब हम गृहस्थ जीवन में हैं और बोलेंगे कि नहीं सब काम छोड़कर और पूरा दिन हम पूजा पाठ करें, ये भी सब फिजिबल नहीं। बिल्कुल नहीं। आपको समय काल वेशभूषा के अनुसार ही अपना कर्म करना है और आगे बढ़ना भी है और बैलेंस रूप में बढ़ना है। केवल आपके प्राणों को ही बैलेंस नहीं करना है, घर के जो सराउंडिंग इन्वायरमेंट है उसको भी बैलेंस करके चलना है। बिल्कुल। गृहस्थ में है तो शादी करेंगे, बच्चा होगा ही, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना ही है, अच्छा उनको देना है। लेकिन ये सब करते हुए निर्लिप्त होकर आधा घंटा में रह लूं और निकल जाऊं, वो आधा घंटा अपने आप को, वो आधा घंटा 10 मिनट से शुरुआत करते हैं, मात्र 10 मिनट से। हमको शिव इसलिए बोला गया कि वो मेरे को आरोग्यता दे। और भैरव जो शिव के रूप हैं, बटुक भैरव हो, काल भैरव हो, जिससे वो भैरव शिव को वैद्यनाथ, सारे वैद्यों के वो मालिक है।
इसलिए शिव का एक रूप जो वैद्यनाथ है, झारखंड में पहले बिहार में होते वो शिव का ही तो रूप है। माने वो किसी भी रोग को मेरा ठीक करे, किसी भी प्रकार का रोग हो, शारीरिक रोग हो, मानसिक रूप हो, किसी भी प्रकार का रोग हो। और कुछ मंत्र ऐसे होते हैं जिसको आपको सिद्ध करने की जरूरत नहीं है। ये नहीं कि आपको 1.25 लाख जप करना है या होम करना है तब वो सिद्धि होगी। मात्र चांटिंग, मेयरली चांटिंग फॉर ए डिफिनिट क्वांटम इज मोर देन सफिशिएंट। और जैसे हम एक रोग मुक्ति है, लेकिन हम कहाँ गलती करते हैं कि हम उसको कैजुअल करते हैं। 1 सेकंड भी करें लेकिन पूर्ण रूप से करें। हो सकता है टाइम ले, क्योंकि अगर का बहुत क्रॉनिक रोग है तो 1 महीना 2 महीना लग सकता है। 6 महीना में भी कोई क्रॉनिक रोग ठीक हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, एक संभावना तो बनी। तो वैद्यनाथ जो है, जो शिव है, अपने भैरव, भैरव का मतलब होता है पूर्ण शक्ति, उग्र शक्ति, उस शक्ति के साथ मेरे रोगों को ठीक करे, रोग से मुक्ति प्रदान करे। ओम भ्रम वैद्यनाथाय भ्रम रोग मुक्ताय फट। सी मंत्र होता है स्वाहा या नमः, फट होता है तंत्र। मंत्र इज merely a request. I am making a request to pronounce. Now it is up to your discretion. You are granting me or not. Tantra is a command. You have to do it. That is फट। हे भगवान शिव, अब वैद्यनाथ के रूप में अपने भैरव रूपी शक्ति को भेजिए और मेरे को रोग से मुक्त कीजिए। और केवल मात्र 5 बार बोलना है, 5 times, not 5 rounds of rosary. I am not talking about that. 5 बार, merely chanting 5 times. हम कहीं किसी यात्रा पर जा रहे हैं, हमको डर है, या कहीं जा रहे हैं ऐसी इन्वायरमेंट में जहां पर आपको शत्रु घेरे हुए हैं, या कुछ ऐसी चीज है कि आपको अंदर एक डर की भावना लग रही है, कुछ गलत होने वाला है, तो इस ब्रह्मांड की कुछ शक्तियां हो जो आपकी रक्षा कर। और उसमें भैरव और काली के अलावा इससे बड़ी शक्ति और कौन नहीं हो सकती। और फिर इसमें माला की जरूरत नहीं, मात्र 3 बार बोलना है। और 3 बार अगर बोल दिया आपने तो 24 घंटा में ब्रह्मा की शक्ति भी, काल तो आपके पास आ नहीं सकता है, महाकाल को छोड़कर काल तो आपके पास नहीं आ सकता है, क्योंकि महाकाल यही है कि महाकाल ही ये बोल रहा है। तो भैरव और काली दोनों को संपृक्त करो और मात्र 3 बार उस मंत्र को बोलना है। 3 बार मेयरली, बेड, कोई नहाने की जरूरत नहीं है, आत्म पवित्र है, बेड से पैर नीचे रखने के पहले 3 बार बोल दो। 24 घंटा में आपका कोई बाल बांका नहीं कर सकता, ना कहीं एक्सीडेंट हो सकता है, ना घर में कोई प्रॉब्लम हो सकती है। 24 घंटा आपने सुरक्षित कर दिए। जैसे बेड में जाते हो सोने तो फ्रेशनर छिड़क दिए, ये फ्रेशनर हो गया। आपके घर में, आपके शरीर के साथ 24 घंटा आपके पूरे परिवार पर एक सुरक्षा का, प्राकृतिक सुरक्षा रहेगी, कितना भी ग्रह खराब हो। और उस भैरव काली का जो संगुफन है, जिससे वो सुरक्षा कवच का निर्माण होता है, वो है ओम भ्रम भ्रम क्रीम क्रीम काल भैरवाय भ्रम भ्रम क्रीम क्रीम फट। बस ये मात्र 3 बार बोलना। जब आदत हो जाएगी तो 2 सेकंड में 1 बार बोल सकते हैं। आपको 1 सेकंड, 1 मिनट भी नहीं बर्बाद करना, ये मात्र 3 बार बोलना है। मेरा 24 घंटा पूर्ण रूप से सुरक्षित होगा। तो तंत्र इज बेसिकली फॉर द वेलफेयर ऑफ द ह्यूमन काइंड, इट इज नॉट द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द ह्यूमन काइंड। गलत समझते हैं ये लोग जो इसको कमर्शियलाइज किए या अपना अनुयायी अधिक बनाना चाहे कि मेरा नाम हो, वही फिर वो ना ईगो आ गया। इसलिए पीपुल हैव एक्सप्लॉयटेड इन देयर ओन वे। अदरवाइज बेसिकली इट इज मींट फॉर द डेवलपमेंट योर सेल्फ, इनर सेल्फ एंड द सराउंडिंग, बेटरमेंट ऑफ योर सराउंडिंग्स। तंत्र का इसीलिए निर्माण हुआ था। तंत्र का मतलब ही होता है कि मैं ऐसी व्यवस्था कर लूं कि मैं अंदर से परमानंद को पहुंच जाऊं, इसीलिए तंत्र है। वो आगम तंत्र हो, निगम तंत्र हो, विज्ञान भैरव तंत्र हो, कोई भी तंत्र ले लो, समुच्चय तंत्र हो, गायत्री मंत्र हम किताब से पढ़ते हैं कि देखो किताब, सारे जो मंत्र है ना शिव ने क्लित कर दिए। और एक हमको बहुत कम उम्मीद है कि कितने आदमी को एक्चुअल गायत्री तंत्र का पता हो, मंत्र का पता हो। पूर्ण गायत्री मंत्र कोई उच्चारण करता ही नहीं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, यही हम बोलते हैं। एक पूर्ण गायत्री मंत्र है ही नहीं, क्लित है।
किलित का मतलब होता है कि कुछ एक्चुअल शब्दों को हटा देना जिससे इसका दुरुपयोग न हो। और एक्चुअली एक गायत्री मंत्र है तो सविता मंत्र, सूर्य का मंत्र, ओम भूर्भुवः स्वः। भू का मतलब मूलाधार, भुव का मतलब स्वादिष्ठान, स्व का मतलब मणिपुर। ये 3 चक्रों को जगाने की क्रिया है। एक्चुअल गायत्री मंत्र 32 अक्षरों का, लेकिन ये 26 अक्षर, और वो किताब में मिल नहीं सकता है जब आपको सदगुरु न बता, तभी उसका फायदा है। इसीलिए मंत्र को हमेशा गुरुमुख से लेना चाहिए। गुरु उसको प्रयोग किया है। गुरुमुख का मतलब होता है कि वो प्रयोग करके उसको देखा है। मंत्र में एक राइटिंग में कहीं से गड़बड़ हो जाए, या जिसको ज्ञान है वही गलत ज्ञान सुना हुआ, ये भी मैं आपको पहला बार बता रहा हूँ कि पूर्ण गायत्री मंत्र होता क्या है। मुझे नहीं पता, बहुत कम को पता होगा। मैं केवल गुड़गांव और दिल्ली की बात नहीं कर रहा हूँ, पृथ्वी पर बहुत कम लोगों को पता है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् शिवो रजसे शिवांतुम। एक पूर्ण गायत्री मंत्र, शिवो रजसे शिवांतुम, इसको छिपा दिया गया। क्यों? किलित है ना, मंत्र किलित है, क्योंकि इस मंत्र में इतनी शक्ति है, विस्फोटक मंत्र है, तो गलत हाथ में पड़ जाएगा, इसलिए इसको छिपा दिया गया। और मैं गुरु आज्ञा से ये बोल रहा हूं इसलिए कि ये वही उच्चारण ही कर पाएंगे जो पवित्र आत्माएं होंगी। जिनका इंटेंट खराब होगा उनके पास से पहुंच नहीं पाएगा। जब बोलने के पहले मैं प्रभु के पास अपनी प्रार्थना रख दी। ये लोग मेरे से बहुत दिनों से जुड़े हैं, अभी पूछो इनसे, मैं आज तक कभी नहीं डिस्क्लोज किया। लेकिन ज्ञान सबको मिलना चाहिए। ये भी एक कारण रहा कि असली ज्ञान आम आदमी के पास ना पहुंच पाए। ये भी एक कारण है। हम डर कर कितना दिन तक रहेंगे? अगर आद्या शंकराचार्य 10 बोले पूरे एक भी कोई सुयोग्य पैदा हो जाए और उसका उपयोग कर ले, तो कम से कम एक वृक्ष तैयार हो गए, 10 आदमी तो आराम कर लेगा। जितना ज्यादा बांटेंगे उतना बढ़ेगा। अब घर के लोग बहुत, मैंने 100 में 90 लोग हो गए जो might have been suffering from some types of physical ailments। अब पहले हमारे पास कायाकल्प की बहुत विधियां होती थी। धन्वंतरी ने अपनी पूरा जीवन लगा दिया कि मैं कुछ ऐसी विधि अपनाऊं। धन्वंतरी मतलब जो आयुर्वेद है, धन्वंतरी संहिता, ऐसा चीज बताऊं कि धन्वंतरी को विष्णु का अवतार माना गया। जब समुद्र मंथन हुआ था तो उन रत्नों में से एक धन्वंतरी भी थे। तो पूरे जीवन की खोज को वो गंगा नदी के तट पर फाड़ फाड़ कर फेंक रहे थे कि मैं तो आज तक कुछ नहीं कर पाया। अगर दूसरे फील्ड में रहता, आयुर्वेद को छोड़कर, तो बहुत बड़ा काम कर दिया रहता। पूरा जीवन मेरा बेकार चला गया। तो एक योगिनी गुजरी उधर से। योगिनी ने बोला धन्वंतरी को कि तुम 99 डिग्री पर खोल चुके हो, थोड़ा सा और वेट कर लो, चीज मिल जाएगी। धन्वंतरी ने जो पानी में फेंका था सबको फिर बटोरा और धैर्य के साथ फिर तपस्या किया, प्रयोग किया। उनकी तपस्या प्रयोग होती थी आयुर्वेद का। तो धन्वंतरी ने जो निकाला वो धन्वंतरी कायाकल्प प्रयोग है। अब धन्वंतरी के मरने के करीब 400-500 साल के बाद जो उन्होंने तो श्लोक लिख कर चला गया, जो प्रयोग में उनको असफलता दिखाई दी, कायाकल्प कैसे किया जाए। लेकिन 400-500 वर्षों तक उस श्लोक को कोई समझ नहीं पाया, क्योंकि जो शब्द दिए थे उसका संस्कृत में एक शब्द का 10-10 अर्थ था। वो खुद प्रयोग किए, सफलता भी पाए। ओवर द टाइम पापड़ी ने उसको क्लियर किया और गुरुदेव निखिलेश्वरानंद जी ने उसको बहुत ढंग से सुलझाया। और उन्होंने बताया कि कायाकल्प मंत्र से भी संभव है, तंत्र से भी संभव है, प्राणायाम से भी संभव है, लेकिन एक धन्वंतरी कल्प से भी संभव है। और बिल्कुल साधारण चीज बता, कोई कर नहीं पाता है। आप 1 केजी आंवला लो, आप खुद करके देखो। 1 केजी आंवला को जो कॉपर बोला, कॉपर वेसल, इट इज एंटीबैक्टीरियल, उसमें आंवला को पानी में डाल दो और 3 दिन तक 72 घंटा रहने दो। 72 घंटे के बाद उस आंवले को निकाल दिया। अब उस आंवले को प्रेशर देकर उसका बीज निकाल दो अंदर से, और 1 केजी आंवला है तो 1 केजी ही शुद्ध शहद लो, और आंवले और उस शहद को यू स्टार्ट ट्राइटूरेटिक। क्या करना है?
लेकिन वो श्रम साध्य है। 8 घंटा लगातार करना है, टेक हाफ एन आवर रेस्ट, फिर 8 घंटा, फिर टेक हाफ एन आवर रेस्ट, फिर 8 घंटा। मैं इधर कितने बार इंडिकेशन दिया, इट इज नॉट कि यू आर गोइंग टू डू, यू कैन एम्प्लॉय समवन, यू कैन टेक हेल्प ऑफ समवन हु कैन रेंडर दिस सर्विस। लेकिन एक शिफ्ट में आपको कम से कम 2 आदमी 3 आदमी रखना पड़ेगा, क्योंकि एक आदमी लगातार 8 घंटा कोई नहीं कर सकता है। अगर 8 घंटा किसी का ड्यूटी भी लगा दे, इट इज नॉट फिजिबल फॉर ए सिंगल हैंड। तब जब ये मर्दन हो जाएगा, तब आपको ये 3 बार का जब मर्दन हो जाएगा, तब आपको एक जायफल होता है और एक कायफल होता है। दोनों एक ही परिवार के हैं, एक ही हैं। कायफल ऊपरी की आवरण होता है। यू टेक फ्रेश कायफल, उस कायफल का चूर्ण बना लो और फिर मर्दन करना शुरू करो, लेकिन उस चूर्ण को थोड़ा थोड़ा डालते जाओ। पहले तो आंवला और शहद का चूर्ण 8-8 घंटा के सिटिंग 3 बार कर लिया, और एकदम बिल्कुल होमोजीनियस मिक्सचर बन जाएगा। फिर आपको आंवला और शहद अलग अलग नहीं दिखना, बिल्कुल होमोजीनियस मिक्सचर हो जाएगा, लुगदी टाइप। अब इसके बाद इसको डालते जाओ, और ये भी करना है आपको 8 घंटा, थोड़ा थोड़ा डालते जाओ। इसको थोड़ा थोड़ा चुटकी से डालना है और उसको मर्दन करते जाओ। एट द लास्ट यू विल सी वन गोल्डन लेयर, स्टॉप इट। क्या करना है? बंद कर देना है। अब आप इसको क्या करना है, एक कॉपर वेसल में इस पूरी जो मिक्सचर है उसको रख देना है। अब इसको पकाना है, और प्रकृति से अधिक हीट किसी में नहीं होती है। इसको एयर टाइट कर देना है, कॉपर का ढक्कन भी कॉपर का होना चाहिए। एयर टाइट करके इसको कम से कम 3 फुट नीचे जमीन में गाड़ दो फॉर फिर अनदर 3 डेज, और उसके बाद इसको निकालो, और 1 चम्मच 5 ग्राम, ये आपका हो गया 2 केजी, और कायफल भी आपका करीब 2.5 आधा केजी तो लग ही जाएगा। ये आपको डेली 5 सुबह 5 ग्राम 1 चम्मच और शाम को 5 खाना है। और प्रकृति की अगर आपने पूर्ण मनोयोग से किया, तो अगर 50, 60, 70 साल का भी आदमी 20 साल का दिखाई दे तो कोई इसमें आश्चर्य की बात मत समझ। ये पहले जो धन्वंतरी संहिता धन्वंतरी ने बताया है, वो केवल एक ही बार करना रहता था जीवन में। इसी को पूर्ण कायाकल्प बोला गया है आयुर्वेद में। तंत्र के माध्यम से भी संभव है, मंत्र से भी संभव है, लेकिन केवल दवा से ऐसे पूर्ण कायाकल्प धन्वंतरी ने बताया। लेकिन कलयुग के प्रभाव से 100 में 90 लोग होंगे जिनको कंस्टिपेशन होगा। तो जब ये शुरुआत करो, उसके पहले त्रिफला चूर्ण वगैरह से पेट थोड़ा बहुत साफ कर ले, तब इसका बहुत अधिक प्रभाव है। और इसको आज के युग में पूर्ण प्रभाव करने के लिए इसका 2 डोज करना पड़ेगा। सुबह शाम का हो गया तो एक आपने एक बार बना लिया, उसको कंप्लीट कर लिया, फिर कुछ दिनों के बाद एक बार कर लो, तो उम्र तो आपकी 100 होगी, लेकिन यू विल लुक लाइक 30, 34, 35, और यू विल बी माने गेटिंग रीड ऑफ ऑल द एलिमेंट्स, फिजिकल, मेंटल, एनीथिंग। सबसे बड़ी बात है कि बहुत हल्का रहोगे, उड़ते रहोगे। ये पूर्ण कायाकल्प। बहुत सारी विधियां है, लेकिन वो ओरिजिनल हर्ब्स आजकल मिलते नहीं है। ये तो मैं उसमें से चुनकर एक ऐसा बताया जो वेरी इजिली अवेलेबल हो। अब वैद्य है, पहले वैद्य के लिए जरूरी था पारा का संस्कार करना। पारा आप समझते हो ना, मरकरी, थर्मामीटर में जो मरकरी है वो पारा है। शिव का सारा जो सत्व है वो पारा ही तो है। जो पारा को समझ ले और शिव को समझ ले, वही अल्चेमी है, रस रसायन विद्या। मरकरी वाले शिवलिंग है। हाँ, मरकरी वाले शिवलिंग। वही पारदेश्वर सिंह चिंतामणि रस में क्या बोला गया है? पारदेश्वरम दृश्यम सह एकादश 100 बद्रीनाथ का दर्शन कर लो। ये एक ही बद्रीनाथ है ना, 100 बद्रीनाथ का भी दर्शन कर लो, उससे भी अधिक दर्शन क्या होता है? पारदेश्वर शिवलिंग का दर्शन। लेकिन वो पारदेश्वर शिवलिंग कैसे बना? शुद्ध पारद से। जो हमारे बाजार की पारद है उसमें लौह तत्व मिला हुआ है, बहुत मैंने उसमें इम्प्यूरिटीज है। उसको 8 संस्कार होते हैं,
स्वेदन, मर्दन, दीपन, ये 8 संस्कार है। 8 संस्कार करने के बाद पारा बहुभिक्षित बनता है। बहुभिक्षित का मतलब होता है उस पर सोना रख दो तो उसका वेट नहीं बढ़ेगा, लेकिन सोना वो खा जाएगा। और उस पारा को अगर रोज खाया जाए थोड़ा सा, तो आप कभी बुढ़ा हो ही नहीं सकते। लेकिन ये 8 संस्कार किसको करने आते हैं? न किसी के पास धैर्य है कि पूछूं जाकर कि भाई मेरे को बताओ। अब ये बोलूंगा कि कोई समझा दे, क्योंकि सब क्रियात्मक चीज है। आपको वही समझा सकता है जो आप टिको। आप आएंगे गुरु जी मेरे को बता दीजिए शाम को टिकट है इतने बजे का, नहीं होगा। गुरु जी क्यों ये ज्ञान देंगे भैया? तुम्हारा रोग भी ठीक हो जाए, धैर्य भी नहीं है। सारे जो भी लोग यही परखा का कर 2,000 4,000 सर इतना खाना कोई चीज नहीं है, बस उतना उठाए जी प्रचार के खत्म कर। गुरुजी आपसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। मतलब मैं अभी मुझे कुछ टाइम लगेगा इस सब चीज़ को एब्जॉर्ब करके समझने में भी। मतलब बहुत सटीक सटीक बातें आपने बताई हैं। सटीक ही बताना चाहिए। आई बिलीव इन ना, मैं बैकग्राउंड वगैरह की बात नहीं, जो काम जो सटीक है, जो एब्सोल्यूट आपके काम में आ सके, यही होना चाहिए। बिल्कुल। तभी आप ह्यूमन काइंड के लिए आप कुछ कर सकते हैं। नहीं तो ये यार ये जोगियों के लिए है, तुम अलग हो मैं अलग हूँ। आई डोंट बिलीव इन ऑल दैट फिनोमेना। बहुत मजा आया आपसे बात करके। ठीक है ना, आई बिलीव इन दैट फिनोमेना। बहुत बहुत धन्यवाद। धरती पर रहो और आराम से बी सिंपल, खुलकर बात करो, नहीं बहुत कोई रिजर्वेशन ना हो। सटीक और बहुत अच्छी सोच है आपकी। ना कोई पानी पिला दिया तब भी मस्त, नहीं पिलाया तब भी मस्त। बिल्कुल। ना कोई ज्ञान का दिखावा करो, ना ये जब बात आए अपना, जब बताने की बात है उस समय बता दो। हाँ जी। तभी तो आप लगा कि दाहिने हाथ में सीधी है तो बाएं को क्यों पता चलेगा? जरूरत क्या है बाएं को पता चलने? हाँ, थैंक यू, धन्यवाद गुरुजी। Thank you for watching till the end, and please don't forget to comment below and let us know what would you like to hear about next. We will invite that guest on the podcast and have the discussions about the mindset and emotional intelligence. Please do like, subscribe and share, and thank you again for watching till the end.